हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो ड्रामा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा की मेन लीड मिस युनचू को, जो कि वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है और जिसमें वो कह रही होती है कि आज हम दोनों के रिलेशनशिप को पूरे 7 साल हो चुके हैं और आज वो वापस आने वाला है और आज ही मैं उसे प्रपोज करने वाली हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उनकी कजन मिस डैनी आ जाती है, जो वहाँ पर आकर उनसे कहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। जब मिस्टर चेंजी को पता चलेगा कि तुम उसे प्रपोज करने वाली हो तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। जिसके बाद मिस युनचू अपनी कजन से कहती है कि हाँ ठीक है, तुम मेरे लिए ये सब कुछ रिकॉर्ड करो, बाद में मैं उसे ये सब कुछ दिखाना चाहती हूँ। इसके बाद मिस युनचू एक टेडी बियर का कॉस्ट्यूम पहन लेती है और वो सभी लोग पार्टी में पहुँच जाते हैं। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं जिस शख्स का सभी लोगों को इंतजार होता है वहाँ मिस्टर चेंजी मिस युनचू के बॉयफ्रेंड आ जाते हैं और सभी लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं मिस्टर चेंजी एक लड़की को अपने साथ लेकर आए होते हैं, जहाँ मिस डैनी उनसे पूछती है कि ये कौन है, जिसपे मिस्टर चेंजी उन्हें बताते हैं कि तुम इसे भाभी कहकर बुलाओ, ये तुम्हारी नई सिस्टर इन लॉ है। जिसे ये बात सुनकर मिस डैनी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, ये कैसे मेरी सिस्टर इन लॉ हो सकती है। तभी पार्टी में आए दूसरे लोग भी उनसे कहने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हारे साथ बाहर भी कोई लड़की थी जिसके साथ तुम रिलेशन में थे, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी हम देखते हैं तभी वहाँ पर एक और खराब पर्सन कहने लगता है कि तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, उसने इस पार्टी को प्लान करने के लिए पूरे 3 दिन से लगातार मेहनत की है, दिनों रात उसने इस पार्टी की प्लानिंग की है। जिसके बाद मिस डैनी उन्हें बताती है और तो और ये केक भी उसने खुद बनाया है सिर्फ तुम्हारे लिए। जिसके बाद वो तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आता है और उनसे कहता है डैड क्या इस केक पर जो 2 लोग बने हुए हैं वो आप और मॉम है। तभी सभी लोग उस बच्चे को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहता है क्या सच में तुम्हारा एक बच्चा भी है, तुम तो काफी ही ज्यादा बेशर्म इंसान हो। जिसके बाद मिस्टर चेंजी उस बच्चे के लिए वो केक काट कर उसे दे देते हैं, जो देखकर मिस युनचू काफी ज्यादा रो रही होती है उसी कॉस्ट्यूम के अंदर। तभी हम देखते हैं मिस डैनी उनसे कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम पिछले 7 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में हो और अब अचानक से तुम यहाँ पर अपनी वाइफ को लेकर आ गए हो। जहाँ पर वो कहते हैं कि 7 साल एक रिलेशनशिप में रहने से मैं बोर हो गया हूँ और अब मैं उससे टायर्ड हो चुका था, इसीलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैं उसे छोड़ना चाहूँ। जिसपे वो कहती है कि वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही सू फैमिली को इतना ज्यादा सपोर्ट करती रही है, अगर तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया तो फिर सू फैमिली का क्या होगा। जिसपे मिस्टर चेंजी कहते हैं क्या वो हमारी फैमिली को सपोर्ट करती है या फिर हमारी फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर रखा है, उसके पेरेंट्स कितने पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं और उसके पास सिर्फ एक ग्रैंडफादर है, वो भी कितने ही ज्यादा बीमार रहते हैं, वो तो हम लोगों ने अपने घर में उसे रहने के लिए जगह दे रखी है, अगर उसे अभी इस घर में रहना है तो उसे मेरी वाइफ और मेरे बच्चे का ख्याल रखना होगा, वरना तो उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है, मैं उससे इस बारे में बात कर लूंगा। तभी हम देखते हैं मिस युनचू कॉस्ट्यूम के अंदर ही सोचने लगती है कि अगर यहाँ पर सब कुछ डिसाइड हो ही गया है तो इससे तो अच्छा है कि मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ, अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से भागकर जाने लगती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर चेंजी का बच्चा उन्हें धक्का दे देता है और मिस युनचू वहीं पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उनके कॉस्ट्यूम का मास्क उनके सर पे से हट जाता है और सभी लोग उन्हें देख लेते हैं। जहाँ वो कहते हैं क्या तुम सच में अभी तक यहीं पर खड़ी थी और तुमने सब कुछ सुन लिया है। तभी हम देखते हैं उनमें से एक पर्सन बोलता है कि मिस्टर चेंजी अब तुम युनचू को सारी बातें ठीक से एक्सप्लेन करो। जिसपे वो कहते हैं इसमें एक्सप्लेन करने वाली क्या बात है, चलो हम बात करते हैं। जिसपे मिस युनचू उनसे कहते हैं कि तुम्हें क्या बात करनी है। तभी मिस्टर चेंजी कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरी वाइफ और मेरे बच्चे का ख्याल रखना होगा। और क्या हो गया अगर हम हस्बैंड वाइफ की तरह इस घर में नहीं रह सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एज ए सिबलिंग रह लेंगे, क्या कहती हो, क्या तुम इस घर में रहोगी। जिसपे मिस युनचू उनसे कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे ब्रेकअप ही करना है तो फिर पूरी तरीके से करो और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिसके बाद मिस युनचू वहाँ से चली जाती है और सभी लोग कहने लगते हैं कि लगता है युनचू अब की बार बहुत ज्यादा नाराज हो गई है, हमें तो लगता है कि तुम्हें उसे मना लेना चाहिए। जिससे वो कहते हैं कि मुझे उसे मनाने की जरूरत नहीं है और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये घर छोड़कर जा सके, सू फैमिली के अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं है जो कि उसको संभाल सकता है। जिसके बाद एक पर्सन कहता है कि मिस सू ही कंपनी की सारी चीजें संभालती है और मुझे लगता है कि उन पर काफी लोगों ने नजर रखी हुई है, अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया तो फिर तुम क्या करोगे। जिसपे मिस्टर चेंजी कहते हैं कि वो रिजाइन नहीं करेगी, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, तुम देखना 3 दिन के अंदर अंदर वो यहाँ पर वापस आएगी और आकर मुझसे भीख मांगेगी कि मैं उसे वापस कंपनी में रख लूं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस युनचू अपने रूम में जाकर जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग करने लगती है और काफी ज्यादा रो रही होती है। तभी हम देखते हैं बाहर मिस्टर चेंजी सभी लोगों से कहते हैं कि अब पुराने लोगों की बातें बहुत ज्यादा हो गई है, तुम मेरी वाइफ से मिलो, इनका नाम है मिस ली शूवी, तुम इनके स्वागत क्यों नहीं करते। जिसके बाद सभी लोग वहाँ पर पार्टी करने लगते हैं और ड्रिंक्स पीने लगते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस युनचू अपनी सारी पैकिंग कर बाहर आ जाती है और कहने लगती है कि मैंने अपने 7 साल इस छोटे से बॉक्स में पैक कर लिए है। जहाँ वो नीचे देती है तो सभी लोग पार्टी में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस युनचू वहाँ से निकल जाती है
है और वो बारिश और काफी तेज बारिश होने लगती है, जहाँ पर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और रोड के बीच में वो अपनी गाड़ी खुद रिपेयर कर रही होती है। जहाँ बारिश में मिस युनचू अपनी गाड़ी रिपेयर कर रही होती है, तभी हम वहाँ पर एक दूसरी गाड़ी को रुकते हुए देखते हैं और उसमें से निकलते हैं हमारी कहानी के मेन लीड मिस्टर शेंडू, और वो मिस युनचू के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो। जहाँ वो उनकी तरफ बगैर देखे कहते हैं कि मुझे माफ कीजिएगा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। और जैसे ही वो उनकी तरफ देखती है, वो उनसे कहती है मिस्टर शेंडू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पे वो कहते हैं कि तुम तो मिस युनचू हो और तुम्हारी वजह से मुझे काफी सफर करना पड़ा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर मिस्टर चैंगजी का साथ देने के लिए आई हो, और पिछली बार तो मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया था, फिर भी हमारे बारे में जो गॉसिप चली थी वो पूरे 1 महीने तक चली थी, और तुम्हारे चक्कर में मेरी फैमिली ने मुझे पूरे 1 हफ्ते के लिए घर में बंद कर दिया था। अब फाइनली मैं घर से बाहर निकला हूँ। जिसके बाद मिस युनचू उनसे कहती है कि हाँ दिख रहा है कि तुम 1 हफ्ते बाद घर से बाहर निकले हो और इतनी जल्दी पार्टी करने के लिए जाने लगे हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर शेंडू के एक फ्रेंड उन्हें बार बार गाड़ी की तरफ बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि जल्दी आओ, बाहर में वो सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि क्या तुम अपने प्रोजेक्ट को सेलिब्रेट नहीं कर रही हो अपने चैंगजी के साथ, जहाँ पर उनका फेस थोड़ा सा सैड हो जाता है। तभी मिस्टर शेंडू कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया, इसका मतलब तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। जिसपे मिस युनचू उनसे कहती है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर शेंडू उनसे कहते हैं कि आप अगर जैसे कि तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया है तो तुम मुझे क्यों नहीं चुनती अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। जिसपे वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि शायद तुम दोबारा से अपने घर में लॉक होना चाहते हो। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और अपने काम से काम रखो। जिसके बाद मिस युनचू अपनी गाड़ी में बैठती है और वहाँ से निकल जाती है, जहाँ मिस्टर शेंडू पीछे से खड़े होकर कहते हैं कि अभी हमारा रास्ता काफी ज्यादा लंबा है। तभी 3 शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस डैनी मिस्टर चैंगजी के रूम में भागी भागी आती है, जहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, और वहाँ पर आकर वो उन्हें बताती है कि मिस युनचू अभी तक ऑफिस नहीं आई है। जहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि वो ऑफिस नहीं आई है तो इसमें क्या बड़ी बात है। तभी हम देखते हैं उनकी गर्लफ्रेंड मिस ली स्यूवी उनसे कहती है कि शायद आज वो ऑफिस नहीं आना चाहती होगी। जहाँ पर मिस डैनी उन्हें बताती है कि मिस युनचू ने आज तक एक भी दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी नहीं ली है, चाहे वो कितनी ही ज्यादा बीमार क्यों न हो गई हो। जिसको वो कहती है कि शायद वो इससे बदला लेना चाहती होगी। तभी हम देखते हैं मिस डैनी मिस्टर चैंगजी से कहती है कि तुम्हें कुछ न कुछ तो करना होगा, आखिर वो अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई है। जिसके बाद मिस्टर चैंगजी उनका आई कार्ड उनसे लेकर देखते हैं और कहते हैं इस मुझे लग रहा है कि वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही खास समझने लगी है। उसे क्या लगता है कि अगर वो ऑफिस नहीं आएगी तो क्या हमारी कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएगी। जिसके बाद वो कहती है कि आज के बाद चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन मिस स्यूवी की है और आज से वही चीफ सेक्रेटरी की जगह पर काम करेंगी। जहाँ मिस डैनी उनसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, युनचू ने इस कंपनी के लिए सालों से मेहनत की है और तुम इतनी आसानी से उसकी पोजीशन किसी और को नहीं दे सकते हो। जिसपे वो कहता है कि मिस स्यूवी ही आज से चीफ सेक्रेटरी बनेंगी और उसके लिए क्या उससे कह देना कि तुम वो नीचे जाकर किसी रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर सकते हैं। जिसके बाद मिस्टर चैंगजी उनसे कहते हैं कि युनचू को ये बता दो कि अगर आज दोपहर तक वो ऑफिस में नहीं आई तो दोबारा कभी ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिस डैनी वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर में हम देखते हैं वो सभी लोग मीटिंग रूम में होते हैं, जहाँ पर मिस्टर चैंगजी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि आखिर कौन है हाइटिंग प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिबल। जिस पर सभी लोग चुप हो जाते हैं और मिस यूवी कहते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था, पुराने वाले चीफ सेक्रेटरी मेरे लिए काफी ज्यादा मैच छोड़कर गई है तो मैं क्या कर सकती थी। जिस पर मिस डैनी उनसे कहती है कि अगर तुम कुछ काम नहीं कर सकती तो उसके लिए तुम्हें दूसरों को इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर चैंगजी कहते हैं कि हाइटिंग प्रोजेक्ट पूरी तरीके से रेडी था तो अभी तक वो साइन क्यों नहीं हुआ है। जिसपे मिस यूवी उनसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ जरूर कर लूंगी। तभी हम देखते हैं एक असिस्टेंट वहाँ पर काफी जल्दी में आती है और मिस्टर चैंगजी को बताती है कि एक बुरी खबर है कि मिस युनचू ने रिजाइन कर दिया है। जहाँ पर वो उनका रेजिग्नेशन लेटर देखते हैं और कहते हैं कि उसे किसने अलाउ किया है कि वो रिजाइन कर सकती है। जिसके बाद मिस डैनी भी चेक करती है और कहती है कि ये सच है कि मिस युनचू ने रिजाइन कर दिया है, अब कंपनी का क्या होगा। जिसके बाद मिस्टर चैंगजी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं इसे बताता हूँ कि मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उन्हें फोन करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 मिनट का समय देता हूँ, तुम्हें उससे पहले मेरे पास आना होगा। जैसे ही वो उन्हें कॉल मिलाते हैं तभी हम देखते हैं उनका फोन बंद होता है और वो अवेलेबल नहीं होता है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और मिस यूवी से कहते हैं आज के बाद हाइटिंग प्रोजेक्ट के लिए तुम ही हेड हो और तुम ही इसे संभालोगी। जो सुनकर मिस यूवी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जैसे ही मिस्टर चैंगजी मिस यूवी को हाइटिंग प्रोजेक्ट के लिए इंचार्ज बनाते हैं तभी हम देखते हैं वो एक फ्लैशबैक सोचते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं मिस युनचू हाइटिंग प्रोजेक्ट के लिए सभी कुछ सेटल कर चुकी होती है और वो बाहर आकर मिस डैनी को काफी खुश होकर बताती है कि अब कब सब कुछ सेट हो चुका है, बस अब हमें चैंगजी के वापस आने का इंतजार करना है। वो जैसे ही वापस आ जाएगा वो फौरन ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा। जिसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा खुश होने लगती है। तभी हम देखते हैं मिस युनचू मिस चैंगजी को फोन कर ये गुड न्यूज देना चाहती है, लेकिन मिस्टर चैंगजी उनकी बात नहीं सुनते और उनसे कहते हैं कि मुझे बार बार परेशान करना बंद करो, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ और जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगा। जिसके
बाद वो कॉल कट कर देते हैं। तभी हम प्रेजेंट डे पे देखते हैं मिस्टर चैंगजी मिस शिवी से कहते हैं कि जाओ तुम जाकर प्रोजेक्ट की तैयारी करो, जहाँ पर मिस शिवी उनसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कैसे न कैसे करके इस प्रोजेक्ट को हासिल कर रहूंगी। जब भी हम देखते हैं मिस डैनी इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, और फिर अब तुम देखना किस तरीके से तुम्हारी कंपनी इतनी जल्दी बैंकरप्ट हो जाएगी, फिर तुम लोग रोते फिरोगे। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर चैंगजी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर चैंगजी फोन करते हैं और कहते हैं कि युनचू का कार्ड ब्लॉक कर दो, जिसपे वो कहते हैं कि अभी हम उसका कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी सैलरी अभी बाकी रहती है। जिसपे वो कहते हैं कि जितना मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम सिर्फ उतना करो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस युनचू अपनी फ्रेंड मिस डैनी के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो अपना कार्ड देती है तो उनका कार्ड रिजेक्ट हो जाता है और सेल्स गर्ल उन्हें बताती है कि मैम आपका कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया गया है। जो सुनकर मिस डैनी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और कहती है कि देखो इसकी हिम्मत, किसने किस तरह तुम्हारा कार्ड ब्लॉक करा दिया है। जिसके बाद मिस डैनी उनसे कहती है मुझे तो लगता है वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि कि तुम्हें सू कंपनी में वापस ला सके और तुम्हें वहाँ पर काम करवा सके। जिस पर मिस युनचू उनसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरा वहाँ पर वापस जाने का कोई प्लान नहीं है। तभी हम देखते हैं उनके फोन पर एक मैसेज आता है जो मिस्टर टैन का होता है, जो उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम्हें मुझसे आज दोपहर को ही मिलना होगा। जिसके बाद मिस डैनी ये मैसेज देकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और अब बहुत जल्द तुम बहुत ज्यादा अमीर बन जाओगी। जिसके बाद तुम कहीं मुझे ना भूल जाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर शैंडू एक गोल्फ कोर्ट में गोल्फ खेल रहे होते हैं अपने फ्रेंड के साथ, जहाँ पर वो काफी अच्छे शॉट्स लगाते हैं, जहाँ पर उनके फ्रेंड उनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा अच्छा गोल्फ खेलते हो और काफी सही गोल्फ खेलते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये गोल्फ कोर्ट तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बल्कि जिस मैदान में तुम्हें जीतना चाहिए वहाँ पर तो तुम शायद हार ही गए हो। जिसको वो कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, जहाँ वो कहते हैं कि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती है और हमें पता है कि तुम उसका दिल जीतना चाहते हो और उसे अपनी वाइफ बनाना चाहते हो। जिस पर वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि तुम प्यार में धोखा खा चुके हो। जिस पर वो कहते हैं कि तुम ऐसे मुझ पर ब्लेम नहीं लगा सकते हो, बल्कि तुम्हें उसी लड़की के बारे में ऐसा कुछ कहना चाहिए। जहाँ पर वो कहते हैं कि आज नहीं तो कल वो मेरी वाइफ बन जाएगी, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। तभी हम देखते हैं मिस युनचू उसी गोल्फ कोर्ट में आ जाती है, जहाँ पर मिस्टर शैंडू के फ्रेंड उन्हें दिखाते हैं कि ये तो वही लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो। जहाँ पर मिस युनचू मिस्टर चैन से मिलती हैं और उनसे कहती हैं कि अगर आज मैंने आपको इस गेम में हरा दिया तो आपको आपका प्रॉमिस फुलफिल करना होगा। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं अपना प्रॉमिस फुलफिल करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर शैन के फ्रेंड उनसे कहते हैं ये तो मिस्टर टैन है जो हाइटिंग प्रोजेक्ट हाइटिंग कंपनी के मालिक हैं और तुम्हें तो ये प्रोजेक्ट जरूर जीतना चाहिए था। मुझे तो लगता है आज ही फिर से तुम्हारे बिजनेस के बीच में आ रही है। जिसके बाद मिस्टर टैन उनसे कहते हैं कि अगर आज तुम ये गेम जीत गई तो मेरी तरफ पे तुम ये चेक रख लेना, ये चेक होगा तुम्हारी एडवांस पेमेंट, ना कि तुम्हारी जीत के लिए कोई इनाम। जिसपे वो कहती है कि ठीक है मैं जीत कर आपको दिखाती हूँ। जिसके बाद वो दोनों कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं मिस युनजून एक के बाद एक अच्छे शॉट लगाती हैं। जिसके बाद लास्ट शॉट भी वो काफी अच्छा लगाती हैं और वो जीत जाती हैं। जिस पर सभी लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं और कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा अच्छा खेलती हो ये वाला गेम। और जैसे ही मिस युनचू मिस्टर शैन को देखती हैं वो कहती हैं आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं मिस्टर टैन मिस युनचू से कहते हैं कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था ये चेक अब तुम्हारा हुआ। और जैसे ही वो चेक उन्हें देने लगते हैं तभी वो चेक मिस्टर शैन उनसे ले लेते हैं और कहते हैं कि मिस्टर टैन मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपसे इस शख्स को छीन रहा हूँ। जिसपे मिस्टर चैन उनसे कहते हैं इसका मतलब ये प्यार का मामला है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस युनचू उनसे कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, मेरा चेक मुझे वापस करो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेक को हाथ लगाने की। जिसपे मिस्टर येंडू उनसे कहते हैं कि मिस्टर टैन इस गेम में ज्यादा अच्छी नहीं है, मैं इस गेम में काफी ज्यादा अच्छा हूँ, तो इसीलिए अब तुम मुझे हरा के दिखाओ और अगर तुमने मुझे इस गेम में हरा दिया तो जितने पैसे तुम्हें मिस्टर टैन देने वाला थे मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगा। जिसपे वो उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। और 1 मिलियन सुनते ही मिस युनचू सोचने लगती है कि 1 मिलियन काफी होंगे मेरे फादर के 1 महीने की हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। जिसपे वो कहती है कि ठीक है अपनी बात पर पक्के रहना। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, अब हम गेम स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों भी गेम स्टार्ट कर देते हैं और अब की बार मिस युनचू की शॉट्स तो ज्यादा खास नहीं लगते, जबकि मिस्टर शैंडू के शॉट एक के बाद एक काफी ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं। जिसके बाद मिस युनचू के बाद एक लास्ट शॉट बचता है, जहाँ मिस्टर शैन उनसे कहते हैं कि अब ये शॉट लास्ट है, अगर ये शॉट भी तुम्हारा नहीं लगा तो तुम ये गेम हार जाओगे। जिसके बाद वो गेम के लिए उस शॉट को मारने के लिए तैयार हो जाती है। तभी मिस्टर शैंडू उनका हाथ पकड़ उनके साथ वो गेम पूरा करवाते हैं और जिससे कि वो शॉट ठीक जगह निशाने पर लग जाता है और वो उनसे कहते हैं कि तुम जीत गई हो। जहाँ पर मिस युनचू उनकी तरफ देखती है और कहती है क्या ये मेरी मदद कर रहा है। और जिसके बाद मिस्टर शैंडू उनसे कहते हैं जैसे कि हमारी बात हुई थी ये पैसे तुम्हारे हुए। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर मिस्टर चैंगजी और उनकी गर्लफ्रेंड मिस युवी आ जाती है और वो मिस युनचू और मिस्टर शैंडू को एक साथ देख लेते हैं, जहाँ पर वो कहती है कि ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर शैंडू मिस युनचू को वो चेक दे देते हैं, जहाँ पर मिस युवी कहती है कि उसने उसे चेक दिया, क्या मिस युनशैन ग्रुप ज्वाइन करने वाली है।
जिसके बाद मिस्टर चैंगजी मिस युनचू के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। और जैसे ही वो उनके पास आते हैं मिस्टर येनू उनका हाथ उनके हाथ पे से हटाते हैं और कहते हैं कि आप किस तरीके के बॉस हो, क्या आपके एम्प्लॉयज को प्राइवेट लाइफ जीने का कोई हक नहीं है। जिसपे वो कहते हैं कि तुम्हारी इसके साथ क्या प्राइवेट लाइफ है। जिसपे वो कहते हैं कि ये बात तो मैं आपको नहीं बता सकता, अगर मैंने आपको ये बात बताई तो इसे शर्म आ जाएगी। तभी हम देखते हैं पास ही खड़ा एक पर्सन उनसे कहता है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। जिसपे वो कहते हैं क्या ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस नहीं है। जिस पर तभी मिस्टर चैंगजी उनसे कहते हैं तुमने तो बहुत ही ज्यादा जल्दी की है अपने लिए दूसरा घर ढूंढने की, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर मिस युनचू उनसे कहती है कि आखिर तुम किस हक से मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो, क्या हम लोगों का ब्रेकअप नहीं हो गया है। तभी हम देखते हैं वही शख्स जो पास में खड़ा होता है वो उनसे कहता है कि तुम्हें डेट करने के लिए सिर्फ यही शख्स मिला था, जबकि तुम्हें पता है कि चैंगजी और येनरू दोनों की एक दूसरे से कितने ही सालों से बिजनेस के सिलसिले में लड़ाई करते आए हैं, तो क्या तुम्हें सिर्फ यही आदमी मिला था। जिसपे मिस युनचू उनसे कहती है कि इससे मेरा क्या लेना देना है, मैं अपनी शादी जिस मर्जी से करूँ, इसकी मुझे पूरी आजादी है। जिसके बाद मिस युवी उनसे कहती है कि अगर तुम ये सब कुछ ऐसी तरह करोगी तो तुम्हें शू कंपनी में कौन वापस रखेगा और तुम कैसे उस कंपनी में वापस आ सकती हो। जिसपे वो उनसे कहती है कि मैं वो कंपनी पहले ही छोड़ चुकी हूँ, तो मेरा वहाँ पर वापस आने का कोई प्लान नहीं है, तो तुम फिक्र मत करो। तभी मिसेस चैंग उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही हिम्मत है तो अब जब तुम चली गई हो तो कभी जिंदगी में लौट के मत आना। जिसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस्टर चैंग कॉल करते हैं और कहते हैं सभी लोगों से ये बात कह दो कि जो भी इंसान मिस युनचू के साथ काम करेगा सो ग्रुप उसके साथ कोई काम नहीं करेगा। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर चैंग मिस युनचू से कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा कूल हो। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि तुमने मेरी मदद करी, इसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। लेकिन मिस्टर चैंग उनसे कहते हैं अब जैसा कि उसने सभी लोगों से मना कर दिया कि कोई तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, इसीलिए अच्छा होगा कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, जिसके बाद हम दोनों मिलकर इससे बदला ले सकते हैं। जिसपे वो उनसे कहती हैं कि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ कि किसी से बदला लेना चाहूंगी। जिसपे वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ऐसी नहीं हो तो फिर भी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं मिस युनचू के फोन पर कॉल आती है और वो कहती है कि हाँ ठीक है मैं अभी आती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर शेंडू के फ्रेंड उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं क्या तुम दोबारा से रिजेक्ट हो गए हो। जहाँ मिस्टर शेंडू उनसे कहते हैं कि तुम पता लगाओ कि इसके पास पैसे की कमी क्यों है। जिसपे वो कहते हैं कि इसमें पता लगाने की क्या बात है, मिस्टर शू ने इसके कार्ड्स ब्लॉक कर दिए हैं और इसके लिए कोई पैसे नहीं है। कितना ही ज्यादा घटिया इंसान है, मैं तो सोच रहा हूँ इसे बैन करवा दूं। जिसपे वो कहते हैं कि इसके लिए एक अच्छा सा बैनर बनवा कर रखो, जब मेरी शादी मिस युनचू से होगी तो मैं खुद इसे डिलीवर करूंगा। जिसके बाद उनके फ्रेंड कहते हैं कि ये तो एक काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं मिस युनचू अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। जैसे ही मिस युनचू अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है, वार्ड के अंदर हम देखते हैं उनके ग्रैंडफादर व्हील चेयर पर होते हैं और उनके साथ उनकी केयरटेकर मिस चैन ही खड़ी होती है, जहाँ पर उनके ग्रैंडफादर उन्हें देखकर बिल्कुल भी कोई रिएक्ट नहीं करते। जिसके बाद मिस चैन उन्हें बताती है कि जब से इन्हें पता चला है कि तुम्हें शू फैमिली से निकाल दिया गया है तब से ये काफी ज्यादा परेशान है और तब से इन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं है। तभी हम देखते हैं मिस युनचू अपने ग्रैंडफादर के पास जमीन पर बैठती हैं और उनसे ग्रैंडफादर आप कैसे हैं। जहाँ उनके ग्रैंडफादर उन्हें देखते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम कौन हो। जहाँ पर वो उन्हें बताती है कि मैं क्लाउड हूँ और मेरा नाम कम क्लाउड है। जिसपे वो कहते हैं कि वाओ क्या ही कोइंसिडेंस है, मेरी ग्रैंड डॉटर का नाम भी कम क्लाउड है। और तो क्या तुम्हें पता है बहुत जल्द उसकी शादी होने वाली है, ये लो उसके लिए मैं तुम्हें ये रेड एग देता हूँ। जहाँ पर मिस चैनी उन्हें बताती है जब से इन्हें पता चला है कि तुम शादी करने वाली हो तब से ही ये रेड एग प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं। और तो और श्याओडू ने इन्हें ये बास्केट भी ला कर दी है। जिसपे वो कहती है श्याओडू, जहाँ पर वो कहती है कि हाँ वही लड़का जो जब तुम यहाँ पर नहीं होती वो अक्सर यहाँ पर आया करता है और ग्रैंडफादर के साथ काफी ज्यादा टाइम बिताता है। जिसपे वो कहती है आखिर कौन है जो मुझे कभी नहीं मिलता। तभी हम देखते हैं मिस चैनी उनसे कहती है कि आप कब शादी करने वाली हो। डॉक्टर ने कहा है कि अगर ये आपकी शादी अटेंड करेंगे और आपको कुछ देखेंगे तो इनकी कंडीशन में थोड़ा सा फायदा हो सकता है, वरना तो तुम देख सकती हो इनकी जिंदगी के दिन ज्यादा नहीं बचे हैं। जिसके बाद वो खड़ी होती है और सोचने लगती है कि अभी तो मेरी शादी नहीं हो सकती है। तभी उनके दिमाग में एक आता है कि अगर सिर्फ शादी की ही बात है तो शादी तो मैं किसी से भी कर सकती हूँ। जिसपे वो मिस चैनी से कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी शादी करूंगी और जब मैं शादी करूंगी तो मैं तुम लोगों को बता दूंगी। अभी के लिए तुम ग्रैंडफादर का ध्यान रखो और मैं काम से जा रही हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो वहाँ से निकलती है तभी हम देखते हैं काफी सारे गिफ्ट लेकर मिस्टर चैंडू वहाँ पर आ जाते हैं और मिस चैनी उन्हें देखकर कहती है कि श्याओडू तुम यहाँ पर कैसे और इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत है। जिसपे वो कहते हैं कि ये सब कुछ मैं ग्रैंडफादर के लिए लाया हूँ और मैं अभी जाकर मिस यून से मिलता हूँ। जिसपे वो कहती है कि वो हमेशा तुमसे मिलना चाहती हैं लेकिन तुम कभी उससे नहीं मिलते, आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो। जिसपे वो कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं उससे बहुत जल्द मिलूंगा। तभी हम देखते हैं मिस चैनी मिस युनचू फोन करती है और कहती है कि मेरे लिए ब्लाइंड डेट प्लान करो, परसों की दोपहर को मैं ब्लाइंड डेट करने वाली हूँ। जिसके बाद मिस युनचू काफी सारी ब्लाइंड डेट्स पर जाती है जहाँ पर वो काफी अजीबो गरीब लड़कों से मिलती है और जिसके बाद वो एक लड़के से मिलती है जो उनसे कहता है कि मेरी
मेरी सैलरी 3000 रुपए पर मंथ है, तुम मुझसे शादी करके एक इंजॉयबल लाइफ जी सकती हो। जिसपे वो कहती है कि 3000 रुपए मुझे नहीं लगता ये काफी होंगे। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ, मुझे सुनने में आया है कि तुम एक काफी बड़ी कंपनी में जॉब करती हो, तुम्हारी सैलरी क्या है। जिसपे मिस यूनचुन से कहती है कि मैं ऑलरेडी रिजाइन कर चुकी हूँ। जिसपे वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुमने रिजाइन कर दिया है तुम जल्द से जल्द एक दूसरी नौकरी ढूंढ लेना, मैं नहीं चाहता कि तुम घर पे इस तरीके से फालतू बैठो। तभी हम देखते हैं टीवी में न्यूज चलने लगती है कि मिस यूनचू को पूरे शहर में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है अब, और कोई कंपनी भी उन्हें हायर नहीं कर सकती है। जिसपे जो लड़का उनके साथ बैठा होता है वो उनसे कहता है कि तुमने जरूर अपने बॉस के साथ चीटिंग की होगी, तभी तो उसने तुम्हें पूरे शहर से बैन करा दिया है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं मिस यूनचू दोबारा से कॉल करती है और कहती है कि मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करो। तभी मिस्टर शेंडू वहाँ पर आ जाते हैं और उनके हाथ से फोन लेकर टेबल पर रख देते हैं और खुद वहाँ पर बैठ जाते हैं। जहाँ पर मिस यूनचू उनसे कहती है क्या तुम यहाँ पर फिर से हंसने के लिए आए हो। जहाँ पर मिस्टर शेंडू उनके हाथ में अपना बायोडेटा पकड़ाते हैं और कहते हैं कि ये मेरा बायोडेटा है, तुम इसे पढ़ सकती हो। जिसपे वो कहती है कि तुम मेरे लिए ब्लाइंड डेट के लिए आए हो। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। जहाँ वो उनका बायोडेटा पढ़ती है और देखने लगते हैं, जहाँ पर वो खुद ही अपने बारे में बताने लगते हैं कि मेरा नाम शेंडू हो और मैं 27 साल का हूँ और मेरी फिजिक भी काफी ज्यादा अच्छी है, तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। जिसपे वो कहती है क्या तुम्हें मजाक करने के लिए यही टाइम मिला था, मैं अभी मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर शेंडू उनसे कहते हैं कि अभी तुम्हें शादी करने की जरूरत है। जिसपे मिस उनसे कहते हैं कि मुझे शादी करने की जरूरत है लेकिन तुमसे शादी करने की जरूरत नहीं है। जिसपे वो उनसे कहते हैं कि इस शहर में सभी कंपनियों ने तुम्हें बैन कर दिया है और सिर्फ एक मैं ही हूँ जो तुम्हें अपनी कंपनी में हायर करने का दम रखता हूँ, तो इसीलिए इस टाइम पर सिर्फ मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तो तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो। जिसपे वो कहती है कि वाकई तुम काफी ज्यादा काइंड हो। जिसपे मिस्टर शेंडू उनसे कहने लगते हैं कि तुम मेरे बारे में इस तरीके से सोचती हो। तभी मिस्टर शेंडू उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे शादी सिर्फ इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, मेरी कुछ कंडीशन है। जिसपे वो कहती है कि तुम्हारी किस तरीके की कंडीशन है। जहाँ पे वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें शेन ग्रुप ज्वाइन करना होगा और हाईटेक प्रोजेक्ट जीतने में हमारी मदद करनी होगी। जिसपे वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगी। जिसपे वो कहते हैं कि तुम मेरी मदद इसीलिए करोगी क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अब तुम्हें हाईटेक के कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग वाले डे पर मिलती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मिस्टर शेन अपना प्रॉमिस फुलफिल करेंगे। जिसके बाद वो दोनों हैंडशेक करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सभी लोग हाईटेक प्रोजेक्ट की साइनिंग सेरेमनी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर चेंगजी और उनके एम्प्लॉयज खड़े होते हैं। जिनमें से एक एम्प्लॉय उनसे बोलता है कि आज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जिस पर मिस्टर चेंगजी कहते हैं कि क्या ही गड़बड़ होने वाली है। जहाँ पर हम देखते हैं मिस यूवी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि कोई भी गड़बड़ किस तरीके से हो सकती है। तभी दूसरा एम्प्लॉय बोलता है क्योंकि मिस यूनचू ने रिजाइन कर दिया है और वही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने वाली थी, अब जैसे कि वो यहाँ पर नहीं है तो पता नहीं सब कुछ कैसे होगा। जिस पर मिस यूवी उनसे कहती है कि कोई फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर हूँ और मैं ये कॉन्ट्रैक्ट उनके बिहाफ पर साइन करवाऊंगी और सब कुछ ठीक होगा। जिसपे हम देखते हैं एम्प्लॉय उनसे बोलता है क्या सच में तुम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस यूवी को देने वाले हो। जिसपे मिस्टर चेंगजी कहते हैं कि तुम अपने सिस्टर इन लोगों को एक चांस तो देकर देखो, आखिर तुम उसकी बात क्यों नहीं मानते हो। जिसपे वो लोग कहते हैं कि चाहे तुम कुछ भी करो आज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने अपने सारे पैसे लगा दिए हैं और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया तो हम लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। जिसपे वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोग फिक्र मत करो। जिसपे मिस यूवी उनसे कहते हैं कि इस तरीके के कितने ही सारे कॉन्ट्रैक्ट मैंने हैंडल किए हैं, तो आखिर इसमें कुछ खराबी क्यों हो सकती है। और वैसे भी वो लोग ये कॉन्ट्रैक्ट शू कंपनी के साथ करना चाहते हैं, ना कि उस मामूली सी सेक्रेटरी के साथ, तो उसके होने या ना होने से क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तभी हम देखते हैं मिस्टर शेन और मिस यूनचू वहाँ पर आ जाते हैं और सभी लोग उन्हें देखकर कहते हैं कि मिस्टर शेन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या ये यहाँ पर आज कुछ गड़बड़ करने के लिए आए हैं। जिसके बाद जैसे ही वो नीचे आते हैं, जिसके बाद मिस्टर शेन उन लोगों के करीब आते हैं और मिस यूनचू को उन लोगों से मिलाते हुए कहते हैं कि इनसे मिलो, ये है मेरी नई सेक्रेटरी मिस यू यूनचू। जिनको देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि आज हमारी हाईटेक कंपनी के साथ प्रोजेक्ट साइन होने वाला है। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हमें भी ऐसा ही लगता है। जिसके बाद मिसेस जैंग जी उनसे कहते हैं कि आज ही प्रोजेक्ट साइन हो जाए, उसके बाद में तुम दोनों को बताता हूँ कि मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ और तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। तभी हम देखते हैं मिस्टर शेन उनसे कहते हैं कि आई होप आपके हाथ से जब भी प्रोजेक्ट चले जाएगा तब भी आप इसी तरीके से बात कर सकेंगे। जिसपे वो कहते हैं कि आखिर तुम इस तरीके से क्यों कह रहे हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मिस्टर चैन आ जाते हैं और जैसे ही वो वहाँ पर आते हैं सभी लोग उनका स्वागत करने लगते हैं। जहाँ मिस्टर चैन जी उनसे कहते हैं कि आप इस तरफ आइए, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, बस आप साइन कर दीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं मिस यूवी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि आप प्लीज इस तरफ आइए, हमारी तरफ से सब कुछ रेडी है। जहाँ पर मिस्टर चैन उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। जहाँ पर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि मेरा नाम ली यूवी है और मैं स्यू ग्रुप की नई चीफ सेक्रेटरी हूँ। जिसपे वो कहते हैं कि तुम नई चीफ सेक्रेटरी हो तो युनचू कहाँ है। जहाँ पर वो कहते हैं कि मैं किसी और के साथ नहीं काम करना चाहता, मैं सिर्फ युनचू के साथ ही काम करूंगा। जिसके बाद मिस्टर चैंग
चेंगजी पीछे मुड़कर देखते हैं जहाँ पर मिस युनचू खड़ी होती है और थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर चेंगजी मिस युनचू से कह रहे होते हैं कि प्लीज तुम हमारी कंपनी में वापस आ जाओ और हमारे साथ काम करो। क्या तुम चाहती हो कि इन सभी लोगों की मेहनत बर्बाद हो जाए जो इन सभी लोगों ने आईटिंग प्रोजेक्ट के लिए की है? जहाँ पर वो कहते हैं कि सच में इन सब ने मेहनत की है। आईटिंग प्रोजेक्ट में ऑब्वियसली सिर्फ मेरी मेहनत है और ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा है तो मेरे ही हाथ में आना चाहिए। जिसके बाद वो मिस्टर चेन से कहते हैं कि चलिए हम लोग इस तरफ चलते हैं। जिसके बाद वो उनके साथ चली जाती है और मिस्टर चेंगजी के बाद मिस डैनी आती है और उनसे कहती है कि तुम यही डिजर्व करते थे, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। जो कुछ तुमने युनचू के साथ किया है, आज जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। जिस पर वो कहते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो, वो सिर्फ एक मामूली सी सेक्रेटरी है और तुम क्या चाहती हो कि इन सभी लोगों ने जो मेहनत की है वो किस तरीके से उसने बर्बाद की है। जिस पर वो कहती है कि इन लोगों ने कोई मेहनत नहीं की बल्कि इतने सालों से युनचू ही इस प्रोजेक्ट पे इतनी ज्यादा मेहनत कर रही थी और वो इतने सालों से तुम्हारे साथ थी, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उसके सामने अपनी ये नई वाइफ लाकर खड़ा कर दी और उसका दिल तोड़ दिया। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बर्थडे वाले दिन वो तुम्हें प्रपोज करना चाहती थी? जिस पर वो कहते हैं कि उसकी साइड लेने के लिए तुम मुझसे इस तरीके की झूठ मत बोलो। जिस पर वो कहती है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो जाओ जाकर उस कैमरे में देखो जो तुमने उसे दिया था, उसमें उस दिन उसने सब कुछ रिकॉर्ड करा था। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर चेंगजी और मिस युनचू काफी ज्यादा ड्रंक होते हैं जहाँ पर मिस्टर टैन उन्हें छोड़ने के लिए जाते हैं और मिस्टर शेंडू को शाओडू कहकर बुलाते हैं और कहते हैं शाओडू तुम इस लड़की का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। जहाँ पर मिस्टर शेंडू उन्हें शाओडू कहने से मना करते हैं। तभी मिस युनचू सोचने लगती है शाओडू तो उसी लड़के का नाम है जो ग्रैंडफादर के पास आता है हमेशा उनका ख्याल रखने के लिए। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा, आप प्लीज अपने घर जाइए। जिसके बाद मिस्टर टैन वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस युनचू सोचने लगती है कि इस आदमी के पास तो अपने घर जाने का भी टाइम नहीं है, तो ये कैसे मेरे ग्रैंडफादर के पास जाकर उनकी केयर कर सकता है। जिसके बाद मिस्टर शेंडू उनसे कहते हैं कि चलो अब हम लोग घर पर चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर चेंगजी अपने घर पर पहुँचते हैं जहाँ पर उनके असिस्टेंट मिस्टर लुओ मिस युनचू का सारा सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं और जैसे ही मिस्टर चेंगजी घर पर पहुँचते हैं वो उन्हें वो सामान दिखाते हैं और कहते हैं कि ये वो सामान है जो मिस युनचू यहाँ पर छोड़कर चली गई है, तो मुझे इसका क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो सामान देकर मिस्टर चेंगजी पार्टी वाला फ्लैशबैक याद करने लगते हैं जहाँ मिस्टर टैन कहते हैं कि मैं सिर्फ मिस युनचू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ और मैं शू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं मिस युनचू की तरफ अट्रैक्ट हो चुका था और अगर अब जैसे कि वो यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी नहीं है तो मुझे तुम्हारे शू ग्रुप में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी हम देखते हैं मिस्टर चेंगजी के एम्प्लॉइज उनसे कहने लगते हैं कि देखो ये क्या कह रहे हैं, अब तुम्हें क्या करना चाहिए। जहाँ हम देखते हैं मिस्टर शेंडू सोच रहे होते हैं कि मेरे हाथ तो खजाना लग गया है। जिसके बाद सभी लोग उनसे कहते हैं कि तुम्हें युनचू से जाकर बात करनी चाहिए, जाओ जाकर उससे बात करो। जिसके बाद मिस युनचू मिस्टर टैन को लेकर जा रही होती हैं। तभी मिस्टर चेंगजी उन्हें आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम कंपनी में वापस आ जाओ तो तुम्हें तुम्हारी चीफ सेक्रेटरी की पोजीशन वापस मिल सकती है। जिसपे वो उन्हें मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हम प्रेजेंट डे देखते हैं। ये बात सुनकर मिस्टर चेंगजी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनका सारा सामान फेंक देते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं आज के बाद में इसका कोई सामान अपने घर में नहीं रखना चाहता हूँ, इसका सारा सामान फौरन ले जाकर फेंक दो। तभी हम देखते हैं गिरे हुए सामान में वो कैमरा भी होता है जिस कैमरे के बारे में मिस डैनी बात कर रही होती है। तभी वो देखते हैं उस कैमरा की फुटेज चालू करके जिसमें मिस्टर चेंगजी की एक पुरानी फुटेज होती है जब उन्होंने मिस युनचू को ये कैमरा गिफ्ट किया होता है और एक रिसेंट वीडियो होती है जिसमें कि मिस युनचू वही बात बता रही होती है कि आज हमारे रिलेशनशिप पर 7 साल हो गए हैं और आज ही वो वापस आने वाला है और आज ही के दिन मैं उसे प्रपोज करने वाली हूँ। जिसके बाद वो सोचने लगते हैं इसका मतलब उस दिन वो सच में मुझे प्रपोज करने वाली थी, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। तभी उनके असिस्टेंट उनसे कहते हैं कि जिस दिन आपकी बर्थडे पार्टी थी उस दिन मिस युनचू काफी ज्यादा उदास थी और उन्होंने अपनी वेडिंग ड्रेस भी पूरी तरीके से फाड़ दी थी, जबकि के लड़की अपनी वेडिंग ड्रेसेस को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव होती है और उन्हें पहनने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उनका हार्ट ब्रेक हो गया है और वो काफी ज्यादा दुख में थी। मुझे तो लगता है कि आपको उन्हें जाकर मना लेना चाहिए और उनका पीछा करना चाहिए। जहाँ वो कहते हैं कि मेरी वाइफ भी मुझे छोड़कर चली गई थी और मैंने उसे ढूंढने के लिए काफी सारे विलेजेस में घूमा था और जब जाकर वो मिली थी, अगर जब मैं उसे नहीं मना पाता तो शायद मैं आज तक सिंगल होता। इसीलिए मैं तो कहता हूँ आपको उन्हें ढूंढकर उन्हें मना लेना चाहिए। जिस पर मिस्टर चेंगजी उनसे कहते हैं ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, क्या आप अपना फोन मुझे दे सकते हैं। जिसके बाद मिस्टर लू अपना फोन देकर चले जाते हैं। तभी मिस्टर चेंगजी कहते हैं कि मुझे पता है कि लड़कियां अपनी मिस्टेक नहीं मानती हैं और मुझे पता है तुम मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम तो अपनी गलती मानोगी नहीं, इसीलिए मैं ही तुमसे सामने से पूछ लेता हूँ। जिसके बाद वो उन्हें कॉल करते हैं और जैसे ही वो उन्हें कॉल करते हैं हम देखते हैं मिस युनचू का फोन मिस्टर शेंडू रिसीव करते हैं। जैसे ही मिस्टर शेंडू कॉल पिकअप करते हैं मिस्टर चेंगजी मिस युनचू से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी घर वापस आ जाओ, जिसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। तभी मिस्टर शेंडू उनसे बोलते हैं कि किसी को मनाने के लिए आधी रात का समय ठीक नहीं है, किसी इंसान डिस्टर्ब भी हो सकता है। जी सुनकर मिस्टर चेंगजी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युनचू का फोन अटेंड करने की, उसे फोन अटेंड करने दो और अभी आधी रात हो चुकी है, क्या तुम दोनों अभी तक एक साथ हो? जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हम दोनों एक साथ हैं और वो मेरे बराबर में सो रही है, वरना तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो वही अपना फोन पिकअप करती। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि तुम उसका फोन उसे दे दो वरना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद वो उनका कॉल कट कर देते हैं और मिस युनचू जो उनके पास गाड़ी में सो रही होती है उनसे कहते हैं कि तुम्हारा एक्स तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रहा है। जिसके बाद वो मिस युनचू का फोन स्विच ऑफ करके उसे गाड़ी के पीछे फेंक देते हैं और मिस युनचू को अपने घर लेकर जाते हैं। जिसके बाद वो उन्हें बेड पर लिटा देते हैं और उन्हें देखने लगते हैं और जैसे ही वो उनके गाल को टच करते हैं मिस युनचू उनके एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और उनसे कहते हैं युंडू तुम अपनी हद में रहो, लिमिट पार मत करो। जिसको वो कहते हैं कि हाँ ठीक है समझ गया, तुम काफी ज्यादा क्रूल हो। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस युनचू बेड पर लेटी होती है और उन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे होते हैं, जो देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर शेनरू वॉशरूम से बाहर आते हैं, जहाँ मिस युनचू उनसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी डोरबेल बजने लगती है और मिस्टर शेनरू की तरफ एक शर्ट फेंकते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे मारने में इतनी जल्दी मत करो, पहले जाकर मेरे लिए दरवाजा खोलो, मैं चेंज करने के लिए जा रहा हूँ। तभी मिस युनचू दरवाजा खोलने के लिए जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है दरवाजे पे मिस्टर चेंगजी खड़े होते हैं और उन्हें देखकर मिस युनचू कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और जिसके बाद वो जबरदस्ती अंदर आने लगते हैं और मिस युनचू उन्हें आने से रोकती है। जिसपे उनसे कहती है कि तुम अंदर कहाँ आ रहे हो, क्या तुम पूरी रात जाग रहे थे? जिसपे वो कहते हैं कि कल रात जो कुछ भी हुआ उस सब कुछ को छोड़ो, तुम अभी के अभी मेरे साथ घर वापस चलो। जहाँ वो उनका हाथ अपने आप से छुड़ाती है और कहती है कि मैं कौन से घर चलूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली हूँ। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें सुई से ही प्रॉब्लम है, मैं उसे अब्रॉड भेज दूंगा और कभी उससे नहीं मिलूंगा, और जहाँ लग रही यानियान की बात मैं टीवी पर सबको बता दूंगा कि मैंने उसे अडॉप्ट किया है, उसके बाद तुम उस बच्चे का ख्याल रख सकती हो। जिसपे वो कहती है कि आखिर क्यों मैं तुम्हारे बच्चे को पालूंगी और मैं ऐसा क्यों चाहूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ और मैं पहले ही कह रही हूँ हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। जिसपे वो कहते हैं कि आखिर तुम क्या चाहती हो, मैं कह तो दिया कि जो तुम समझ रही हो सुवी और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं, ये सब कुछ एक मिस्टेक है, तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। जिसपे वो उनकी कोई बात नहीं सुनती है और उनसे कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वो कहती है कि तुम मुझसे कह क्यों नहीं देती कि आखिर तुमने कल रात उसके साथ थी और पूरी रात तुमने उसी के साथ गुजारी है। जिसपे मिस युनचू उनसे कहती है क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? जिसको कहते हैं इसका मतलब तुम ये बात मानती हो कि तुम उसी के साथ थी पूरी रात। जहाँ वो उनसे कहते हैं क्या उसने तुम्हें टच किया है, उसने तुम्हें कहाँ टच किया है, और वो उन्हें हरेस करने की कोशिश करने लगते हैं। जहाँ मिस युनचू उन्हें दूर धकेलती है और कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से। तभी हम देखते हैं मिस्टर शेनरू वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और ये कौन है? जिसको कहते हैं कि ये एक पागल आदमी है जो जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। जिसपे मिस्टर शेनजी उनसे कहते हैं कि ये हमारा फैमिली मैटर है, आखिर तुम कैसे हमारे फैमिली मैटर में बोल सकते हो? जहाँ पर मिस्टर शेनरू उनसे कहते हैं क्या सच में ये तुम्हारा फैमिली मैटर है? मिस युनचू तो अब हमारी हो चुकी है और वो हमारे साथ ही रहती है, क्यों क्या तुम हमारी नहीं हो? जिसपे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि मैंने तुमसे कह तो दिया कि मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा और मैं कभी उससे नहीं मिलूंगा, आखिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलना चाहती? जिसपे वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और तुम किस घर की बात कर रहे हो? वही घर जिसमें तुम अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को लेकर आए थे और तुमने मेरी कितनी ही ज्यादा इंसल्ट की थी। जिसपे वो कहते हैं कि तुम ये सब कुछ बहाने लगा रही हो, आखिर तुम कह क्यों नहीं देती कि तुम इसे ही पसंद करती हो और तुम्हारा इससे काफी टाइम से अफेयर चल रहा है। जिसपे वो कहती है कि ये मेरा अपना पर्सनल मैटर है, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसके बाद जो मिस्टर शेनरू का हाथ पकड़ती है और उनसे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो और कुछ ही दिन में हम लोग शादी भी करने वाले हैं। तभी मिस्टर शेनरू भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल अगले महीने हम दोनों शादी करने वाले हैं। तभी मिस्टर चेंगजी उनसे कहते हैं कि या तो तुम अभी के अभी मेरे साथ घर चलो या फिर आज के बाद कभी जिंदगी में वहाँ पर मत आना। जिसपे मिस युनचू उनसे कहती है कि बस तुम चले जाओ यहाँ से। जिसके बाद मिस्टर चेंगजी के फोन पर फोन आता है और वो कहते हैं कि हाँ बेबी मैं अभी घर पर आ रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार करो, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिसेस शेनरू मिस युनचू के हाथ पर मेडिसिन लगा रहे होते हैं और उनसे कहते हैं क्या तुम्हारे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लाओ मैं तुम्हारे हाथ पर फूंक मार देता हूँ। जिस पर मिस युनचू उनसे कहती है कि प्लीज आप थोड़ा दूर हटकर बैठिए, हम दोनों सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, हम लोग सच में इतने क्लोज नहीं है। जिसपे मिस्टर येंडू उनसे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा मीन हो, तुम्हारा काम निकल गया तो अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? जिसके बाद वो उनके करीब आने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि कुछ ऐसा तो तुम्हें करना ही चाहिए। जी हाँ, वो कहती है कि कल रात क्या हुआ था? जहाँ वो कहते हैं कि कल रात हमारे बीच काफी कुछ हुआ था और हम लोग काफी ज्यादा हॉट और पैशनेट थे। जहाँ वो कहती है क्या सच में ऐसा है? तभी वो एक वही फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर वो उनसे गोल्फ कोर्ट में मिली थी और मिस्टर येंडू उनसे कहते हैं कि मेरी वेस्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वो उनके चेस्ट को टच करने लगती है, जहाँ पर वो कहते हैं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, और वो काफी ज्यादा घबरा कर वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीने जाना है। और वो जाते जाते एक मेड से टकरा जाते हैं, जहाँ पर मेड उनसे कहती है सर क्या आपको पानी नहीं पीना तो आप वॉशरूम की तरफ क्यों भाग रहे हैं? तभी हम देखते हैं मिस युनचू सोफा पर बैठकर हंस रही होती है। जैसे ही मिस्टर शेनरू वॉशरूम में जाते हैं वो वहाँ जाते ही अपनी मॉम को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि आखिर
की लीडर कब वापस इस कंट्री में आने वाली है, जहाँ हम देखते हैं उनकी मॉम एक काफी बड़ी बिजनेस वुमेन होती है और एक काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग में होती है। और जैसे ही वो अपने बेटे का कॉल पिकअप करती है, वो उनसे कहती है क्या तुम अपनी मॉम से इसी तरीके से बात करोगे। जिसके बाद मिस्टर शेंडू उनसे कहते हैं कि आप जल्द से जल्द कंट्री वापस आइए, मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलाना है। जिसके बाद वो उनका कॉल कट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं मिस लीन जो उनकी मॉम है, उनके असिस्टेंट उन्हें बताते हैं कि मुझे हाउस कीपर से पता चला है कि मिस्टर आपके बेटे आजकल एक काफी खूबसूरत लड़की को घर पर लेकर आते हैं। जिस सुनकर उनकी मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है फिर तो हमें जल्द से जल्द कंट्री वापस जाना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर चेंग जी अपने कैबिन में बैठे होते हैं, जहाँ पर टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि मिस युनचू ने आज फाइनली और ऑफिशियली शेन ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। जो सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुमने उसका ग्रुप ज्वाइन कर ही लिया। तभी हम देखते हैं कुछ लोग उनके कैबिन में आ जाते हैं, जिन्हें मिस शिवी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके रोकने से नहीं रुकते और अंदर आ जाते हैं और मिस्टर शेंची से कहते हैं कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है और तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम यहाँ बैठकर चाय पी रहे हो। जिसपे वो कहते हैं कि आखिर क्या हुआ है। जिसपे वो लोग उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी इस नई सेक्रेटरी की वजह से सब कुछ खराब हो गया है। अब कोई कंपनी हमारे साथ काम नहीं करना चाहती और हमारे पास किसी तरीके के कोई प्रोजेक्ट नहीं है। जब तक मिस युनचू यहाँ पर थी वो ये सारे काम संभाल लिया करती थी, लेकिन जब से वो यहाँ से गई है हमारे पास एक भी काम नहीं है और हमारे पास 100 ऑफ मिलियंस का कर्जा हो गया है। अब हम क्या करेंगे। जिसपे मिस्टर चेंग जी उनसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। जिसपे वो लोग कहते हैं कि अब तुम क्या ही रास्ता ढूंढ सकते हो। हम तो कहते हैं कि तुम्हें अपनी इस सेक्रेटरी को काम से निकाल देना चाहिए और मिस युनचू से माफी मांग लेनी चाहिए। जिसपे वो बार बार कहते हैं कि इन्हें निकाल दो, इन्हें काम से निकाल दो। तभी मिस शिवी उनसे कहती हैं कि तुम लोग मुझे काम से नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि मैं बहुत जल्द लिन ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने वाली हूँ। जिसपे वो कहती है क्या, कौन सा ग्रुप, क्या तुमने लिन ग्रुप की बात करी। तो उसकी कहती है कि हाँ बिल्कुल, लिन ग्रुप इस कंट्री का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है और मेरे फादर उनके चीफ एग्जीक्यूटिव है। जहाँ पर वो अपने फादर की फोटो मिस लिन के साथ दिखाती है, जहाँ वो कहती है कि और अगर मेरे फादर हमें रिकमेंड करेंगे तो वो हमारी शू ग्रुप के साथ कॉन्टेक्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिससे कि हम सारी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। जिसको मिस्टर चेंग जी से कहती हैं कि मैंने कहा था ना कि सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अगर ऐसा हो सकता है तो फिर तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस युनचू ऑफिस के लिए निकल रही होती है। तभी मिस्टर शेंडू गाड़ी के बाहर उनका इंतजार कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। जहाँ वो उनसे बताते हैं कि आज तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन है तो ऑफकोर्स मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हें कंपनी देने के लिए। जिसको वो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले वहाँ पर जा सकती हूँ और तुम वहाँ के बॉस हो और तुम मेरे साथ जाओगे तो लोगों के दिल में गलत ख्याल भी आ सकते हैं। जिसको कहते हैं कि इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी तुम्हें फॉलो करूंगा। और वो दोनों मिलकर उनके ऑफिस चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर कुछ मार्शल आर्ट मिस्टर चेंग जी से फाइट करने की तैयारी कर रहे होते हैं। जहाँ पर मिस युनचू से कहती है कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्या तुम सच में उससे लड़ना चाहते हो। जिसपे हम देखते हैं वो सभी मार्शल आर्ट के लोग अंदर जाने लगते हैं और वहाँ पर मिस्टर चेंग जी का एक बड़ा सा बैनर होता है, जिसपे वो सभी लोग अपना आई कार्ड उनके मुंह पर मारकर अंदर जा रहे होते हैं। जहाँ जो देखकर मिस युनचू कहती है क्या तुम पागल हो जो तुमने ये सब कुछ कर रखा है। जिसपे मिस्टर शेंडो उनसे कहते हैं कि तुम सेक्रेटरी को चलो जल्दी से, हमें काम पर चलना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों ही कैबिन के अंदर चले जाते हैं और मिस्टर शेंडो मिस युनचू से कहते हैं अब जल्दी से अपने बॉस को उनका आज का शेड्यूल पढ़कर सुनाओ। जिसके बाद वो उनसे कहती हैं कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर शेंडो की मॉम उनकी कंपनी पहुंच जाती है और जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरती है वो अपने असिस्टेंट से पूछती है कि यही उस बेवकूफ की कंपनी है। जहाँ पर उनके असिस्टेंट कहते हैं कि यस मैम, यही उनकी कंपनी है और वो अंदर ऊपर है। जहाँ पर वो उनसे पूछते हैं और मेरी प्रेशर डॉटर इन लो वो कहाँ पर है। जहाँ वो कहते हैं कि वो भी अंदर ऊपर उनके सेम। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं ठीक है तुम सभी लोग यहाँ पर रुको, मैं अकेले ही जाकर उससे मिलूंगी। इसके बाद वो कंपनी के अंदर चली जाती है और वो कुछ एम्प्लॉयज को आपस में बातें करते हुए सुनती है। जहाँ पर वो एम्प्लॉय मिस युनचू की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आते ही हम मिस युनचू तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की है और आते ही उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट शेन ग्रुप को दिला दिया है और बॉस तो उनके सामने अपने आप को कुछ भी नहीं समझते हैं। वो जैसा कहती है वो उनके सामने वैसे ही करते हैं। वहीं दूसरी लड़की कहती है कि मिस युनचू तो मेरी रोल मॉडल है और मैं उन्हीं की तरह बनना चाहूंगी। जो सुनकर उनकी मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मेरी डॉटर इन लो तो काफी ज्यादा खास है, मैं तो उससे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और जैसे ही वो उनके कैबिन में पहुंचती है वो उनके पर्स फेंक कर मारती है, क्योंकि वो दोनों ही जमीन पर बैठे होते हैं। जिसके बाद उन्हें लगता है कि शायद मिस्टर येनरू मिस युनचू को बुली कर रहे हैं। जिसको कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे परेशान करने की, अभी क्या अभी उससे माफी मांगो। जिसके बाद मिस युनचू उन्हें बताती है कि ये सब कुछ किस तरह हुआ है। जहाँ वो उससे कहती है कि माफ करना, मुझे लगा कि ये तुम्हें बुली कर रहा है, मुझे नहीं पता था ये ट्रॉफी गिर के टूट गई है और उसके हाथ में लग गई है। जिसके बाद वो तीनों ही लोग सोफे पे बैठ जाते हैं और मिस्टर चेंग जी अपनी मॉम से कहते हैं कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। जिसपे वो कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी प्रीशियस डॉटर इन लॉ से मिलने के लिए आई हूँ। जहाँ हम देखते हैं मिस युनचू
यूनचू उनसे कहने ही वाली होती है कि मैं आपके डॉटर इन लॉ नहीं हूँ, तभी मिस्टर शेंडू उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि इनसे ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं, मेरी मॉम काफी ज्यादा इमोशनल है, उन्हें ऐसा ही पता होना चाहिए कि हम लोग सच में शादी कर रहे हैं। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग तो सिर्फ काम के बारे में बात कर रहे थे। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम लोग तो काम के बारे में ही बात कर रहे थे और मैं इससे ये बात कर रहा था कि हम इसकी सैलरी 10 मिलियन रखते हैं पर मंथ। जिसपे वो कहती है कि मैं इससे मना कर रही हूँ कि मुझे इतनी ज्यादा सैलरी की कोई जरूरत नहीं है, मैं जितना डिजर्व करती हूँ मुझे उतनी ही सैलरी मिलनी चाहिए। जहाँ पर मिस लिन उनसे कहती है कि हाँ बिल्कुल 10 मिलियन से इसका क्या होगा, तुम्हें तो इसे कंपनी के शेयर्स ऑफर करने चाहिए। जिसके बाद वो फोन करती है और कहती है कि कंपनी शेयर की लिस्ट लेकर यहाँ पर आ जाओ। और तभी हम देखते हैं मिस लिन अपने बेटे से पूछती है कि तुम्हारा लॉकर कहाँ है और उसका पासवर्ड कहाँ है। और जैसे ही वो उनको उनका पासवर्ड बताते हैं, मिस यूनचू कहती है कि ये तो मेरी बर्थ डेट है, ये तुम्हारा पासवर्ड है। जिसके बाद वो कुछ नहीं बोलते और हम देखते हैं मिस लिन काफी सारी चीजें मिस यूनचू के पास लेकर आ जाती है और उन्हें एक करके देने लगती है और कहती है कि ये हमारी कंपनी के शेयर्स है और ये गिफ्ट और ये रिंग और ये ब्रेसलेट, काफी सारी चीजें उन्हें देने लगती है। जिसपे मिस यूनचू उनसे कहती है कि नहीं आंटी, मैं आपसे ये सब कुछ नहीं ले सकती हूँ। जिसपे वो कहती है कि आखिर क्यों, ये सब कुछ मैंने अपनी बहू के लिए रखा है तो ये मैं तुम्हें जरूर दूंगी। जिसपे वो कहती है कि हम लोगों की अभी शादी नहीं हुई है और मैं आपसे ये सब कुछ नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपका डिवोर्स बहुत छोटी उम्र में ही हो गया था और आपने शुरू से शुरू करके इतनी ज्यादा सक्सेस हासिल करी है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं इतनी आसानी से ये चीजें ले लूं, मैं जो डिजर्व करती हूँ मैं सिर्फ वही लेना चाहूंगी। जिसके बाद वो फाइल ले लेती है और कहती है कि मुझे सिर्फ 1 मिलियन सैलरी ही मिलनी चाहिए जो मैं डिजर्व करती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और कहती है कि आप लोग बातें करिए, मैं जाकर काम करती हूँ। उनके जाने के बाद मिस लिन अपने बेटे से करती है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे सामने ये सब कुछ करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा, क्या तुम इसके साथ एक फेक मैरिज करने का प्लान कर रहे हो? जिसमें वो कहते हैं कि नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो सच में रियल कपल वाली शादी करने के लिए प्लान कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा दिनों से नहीं जानते इसीलिए, लेकिन बहुत जल्दी ये मुझसे प्यार करने लगेगी और हम लोग शादी कर लेंगे। जिसपे उनकी मॉम कहती है लेकिन तुम तो इस लड़की को पिछले 7 सालों से पसंद करते हो और इसे सीक्रेटली इससे प्यार करते हो। जिसपे उनकी मॉम कहती है तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता चलेगा? जिसपे वो कहते हैं कि ये सब कुछ मुझे पहले दिन से ही पता है, इसी को पाने के लिए पहले तुम कंट्री के लिए सर्व करने जाने वाले थे लेकिन इस लड़की को पाने के लिए तुमने बिजनेस करना बेहतर समझा और इसीलिए आज तक तुम इसी लड़की के चक्कर में लगे हुए हो। जहाँ पे मिस्टर शेंडू अपनी मॉम से कहते हैं कि मॉम प्लीज अब आप यहाँ पर सब कुछ बर्बाद मत कर देना, मैं चाहता हूँ कि पहले मैं उसको अपनी फैमिली में इन्वॉल्व कर लूँ और उसे अच्छे से अपनी फैमिली में घुलने मिलने दूँ, जिसके बाद मैं उससे शादी कर लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर शेंडू वहाँ से चले जाते हैं और तभी मिस लिन के असिस्टेंट वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैम आपने जो इन्फॉर्मेशन मंगाई थी वो मैं लेकर आ चुका हूँ। और जैसे ही मिस लिन वो इन्फॉर्मेशन की फाइल खोलकर देखती है उसमें सू फैमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, जहाँ पर वो कहती है कि सू फैमिली इन्होंने तो कुछ ज्यादा ही टू मच कर रखा है। जिसपे उनके असिस्टेंट उन्हें बताते हैं कि मैडम अगर मिस्टर चेंगजी ने उन्हें धोखा नहीं दिया होता और उनके साथ चीट नहीं किया होता तो हमारी यंग लेडी आज इतनी ज्यादा अपसेट नहीं होती। जिसके बाद मिस लिन उनसे कहती है 25 जनवरी को मिस यूनचू का बर्थडे है तो अब तुम उनके लिए एक अच्छी सी बर्थडे पार्टी अरेंज करो। मैं पूरे शहर को बताना चाहती हूँ कि मिस यूनचू लिन फैमिली की होने वाली यंग लेडी है। जिसके बाद वो कहते हैं ठीक है मैम, हम ऐसा ही करेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस लिन अपने कैबिन में बैठकर काम कर रही होती है। तभी उनके पास उनके हाउसकीपर मिस्टर लुओ आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैडम बर्थडे की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। जिसके बाद वो पूछती है क्या सभी इन्विटेशन भी उन लोगों के पास पहुंच चुके हैं? जहाँ वो कहते हैं कि यस मैडम, सभी इन्विटेशन इस शहर की सभी बड़ी फैमिलियों के घरों पे पहुंच गए हैं। जिसके बाद वो उनसे पूछते हैं कि मैडम लेकिन आपकी डॉटर इन लॉ के बारे में मैंने कभी नहीं सुना है, आखिर वो कौन है? जिसपे मिस लिन उनसे कहती है कि हाउस कीपर होने के नाते तुमसे जो कहा जाए तुम वो करो और आगे से सवाल पूछने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। जिसके बाद मिस्टर लो वहाँ से चले जाते हैं और बाहर निकलते ही हम देखते हैं मिस्टर लो अपनी बेटी मिस लिन शिव से मिलते हैं, जो उनसे कहती है डैड क्या आपको पता चला कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? जहाँ वो उनसे कहते हैं कि ये बर्थडे पार्टी मिस लिन ने अपनी डॉटर इन लॉ के लिए रखी है तो तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके बाद उनकी बेटी उनके हाथ से इन्विटेशन कार्ड ले लेती है और उनसे कहती है कि डैड मैं वहाँ पर जाके क्या ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हूँ, मैं उस पार्टी में जाऊंगी क्योंकि मैं उन लोगों के साथ अपने रिलेशन अच्छे करना चाहती हूँ। क्या आप पूरी जिंदगी सर्वेंट्स वाली जिंदगी जीना चाहते हैं? एक बार मेरे रिलेशन उनके लोगों के साथ अच्छे हो जाए तो फिर मैं सू ग्रुप की हेल्प करूंगी उनके साथ कॉर्पोरेट करने के लिए। जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ उनके डैड कहते हैं कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो लेकिन तुम किसी को भी ऑफेंड कर सकते हो, ना कि मिसेस लिन को। जिस पर वो कहती है ठीक है डैड मैं समझ गई हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर शेंडू और मिस यूनचू पार्टी के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों ही काफी अच्छे लग रहे होते हैं। और जैसे ही वो पार्टी में एंट्री करता है वही दरवाजे पे खड़ी हुई मिस डैनी उन्हें देख लेती है और जैसे ही मिस डैनी मिस यूनचू के पास जाने की कोशिश करती
जाती है। तभी हम देखते हैं उन दोनों को मिस लिन मिल जाती है, जहाँ मिस डैनी उन लोगों को मिस लिन के साथ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जहाँ पर मिस युनजू मिस लिन से कहती है कि आंटी, मैंने आपसे कहा था कि एक सिंपल सी बर्थडे पार्टी काफी रहेगी, तो आपको इतना बड़ा इंतजाम करने की क्या जरूरत थी। जिसपे वो कहती है कि तुम हमारी लिन फैमिली की होने वाली यंग लेडी हो, तो तुम्हें इन सब चीजों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम सिर्फ इंजॉय करो। जिसके बाद वो उनसे कहती है, और आज सभी लोगों के सामने तुम मुझे आंटी मत कहकर बुलाना, तुम मुझे मॉम कहकर बुलाना, वरना तो ये काफी एम्बेरस फील होगा। जिसपे वो कहती है, ठीक है मैम, मॉम आपका बहुत शुक्रिया। तभी हम देखते हैं वो तीनों ही लोग वहाँ से चले जाते हैं और मिस डैनी उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में युनचू लिन फैमिली की यंग लेडी बनने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग जैसे ही अंदर जाने वाले होते हैं, मिस लिन को उनकी एक फ्रेंड मिल जाती है जिनसे वो बात करने लगती है। जिसके बाद मिस युनचू अकेले ही पार्टी के अंदर एंट्री करती है और सभी लोग उन्हें देखते हैं और एक पर्सन देखकर बोलता है, क्या यही लिन फैमिली की यंग लेडी है। और जैसे ही हम देखते हैं मिस्टर जी और मिस यू भी वहीं पर मौजूद होती है और उन्हें देखकर वो भी शॉक हो जाती है। जहाँ पर मिस यू उनसे कहती है कि ये यहाँ पर क्या करने आई है, क्या आज भी ये हमारा कोलैबोरेशन खराब करने के लिए आई है। जिसके बाद वो उनकी तरफ बढ़ती है, जहाँ मिस्टर चैंग जी उन्हें रोकते हैं, जहाँ वो उनसे कहते हैं कि मुझे मत रोको, मुझे इससे जाकर बात करनी होगी, इसलिए पहले भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट खराब कर दिया था और अब की बार भी यही करना चाहती होगी। जिसके बाद वो उनके पास जाती है और उनसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें किसी ने यहाँ पर इन्वाइट किया है। जिसके बाद वो उनसे कहती है, जब तुम जैसे लोग यहाँ पर आ सकते हैं तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती, आखिरकार आज मेरा बर्थडे है। जिसके बाद मिस यू उनसे कहती है कि ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारा बर्थडे लेडी लिन के साथ ही आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यंग लेडी बनने के लिए प्रिटेंड करोगी। जिसके बाद हम देखते हैं मिस युनचू यंग लेडी की स्पेशल सीट पर जाकर बैठ जाती हैं, जहाँ पर सभी लोग उनसे कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकती हो, तुम यहाँ से फौरन उठ जाओ, क्योंकि ये यंग लेडी की जगह है और तुम यहाँ पर बैठोगे तो इससे उनकी रिस्पेक्ट कम हो सकती है। तभी हम देखते हैं मिस डैनी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम लोग इनसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो, यही लिन फैमिली की होने वाली यंग लेडी है, मुझे ये बात पता है। तभी मिस यू मिस डैनी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा रिलेशन इस लड़की के साथ बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसके लिए कुछ भी झूठ बोलती रहोगी। जहाँ मिस युनचू मिस डैनी से कहती है कि इन लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, तुम चुप रहो। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर चैंग जी सोचने लगते हैं, क्या सच में इसने लिन फैमिली के बेटे के साथ हुकअप कर लिया है, अगर ऐसा है तो ये तो काफी ज्यादा मुश्किल की बात हो जाएगी। तभी हम देखते हैं मिस्टर चैंग जी का बेटा आता है और कहता है, डैड ये पार्टी काफी अच्छी लग रही है। जिसके बाद मिस्टर चैंग जी मिस शिव से कहते हैं कि तुम इसे यहाँ पर लेकर क्यों आई हो। जहाँ मिस शिव उनसे कहती है कि आज मिसिस शाओ का बर्थडे है, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर लाऊंगी इसे और इससे एक तो परफॉर्म करवाऊंगी, तो शायद वो हमारी बात मान लेंगे। जिसपे हम देखते हैं मिस युनचून हंसने लगती है, जिसपे मिस युजी कहती है कि तुम क्यों हंस रही हो। जहाँ वो कहती है कि मैं तो तुम लोगों को देख रही हूँ कि तुम किस किस तरीके से लोगों से अपनी बात मनवाना चाहते हो। तभी हम देखते हैं किसी बीच में उनका बच्चा जल्दी से आता है और केक उठाकर खा लेता है। जिसके बाद मिस युनचून उनसे कहती है कि ये एक मैंगो केक है, क्या तुम किसे खा सकते हो। जिसपे वो कहता है कि मेरी मॉम ने कहा है कि मैं जो मर्जी चाहे खा सकता हूँ। तभी मिस युनचून उनसे कहती है कि ये एक मैंगो केक है, चिंगजी को मैंगो से एलर्जी है, क्या तुम्हें भी इससे एलर्जी हो सकती है। जिसपे वो कहते हैं कि पता नहीं शायद। इसके बाद उनके पेट में दर्द होने लगता है, जहाँ मिस युनचून से कहते हैं कि जल्दी से वॉमिट कर दो। तभी हम देखते हैं मिस यू अपने बेटे की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। और मिस युनचून से कहती है, तुमने मेरे बेटे को क्या खिलाया है, क्या तुम इसे मारना चाहती हो। जिसके बाद वो कहती है कि नहीं, मैंने इसे कुछ नहीं खिलाया, इसने खुद ही केक उठाकर खा लिया है। जिसपे वो कहती है ये इतना छोटा सा बच्चा है, आखिर कोई चीज खुद कैसे लेकर खा सकता है। तभी हम देखते हैं बच्चे की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है, जहाँ मिस युनचून उनसे कहती है कि इन सारी बातों को छोड़ो, पहले तुम्हें अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, देखो उसकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो रही है। लेकिन उनकी माँ उनके बच्चे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और मिस युनचून के ऊपर ही ब्लेम लगाने में लगी रहती है। तभी हम देखते हैं मिसेस चेंग जी अपने बच्चे को देखते हैं और कहते हैं कि इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही है, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। तभी मिस युनचून उनसे कहती है कि मुझे फर्स्ट एड करना आता है, तुम अपने बच्चे को जल्दी से यहाँ पर लेटाओ। जबकि ही मिस्टर चेंग जी उसे लिटाना चाहते हैं, मिस यू उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि नहीं, आखिर कैसे तुम इस औरत के हाथ में अपने बच्चे की जान दे सकते हो, क्या तुम इसे नहीं जानते हो, ये हम दोनों से जेलिस है और मेरे बच्चे को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहती है। तभी हम देखते हैं मिस यू आवाज लगाती है और कहती है, सिक्योरिटी डैड, सभी लोग यहाँ पर आओ। जिसके बाद उनके डैड वहाँ पर आ जाता है और वो उनसे कहते लगते हैं कि देखो ये युनचू यहाँ पर आके काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जहाँ उनके डैड कहते हैं, युनचू ये तो वही लड़की है जो एक
अनाथ है और शिव फैमिली ने इसे अडॉप्ट कर लिया था। जिसपे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल ये वही लड़की है और देखो आज ही यहाँ पर आपके ग्रैंडसन को जान से मारना चाहती है, तो आप इसका क्या करेंगे। जिसपे वो कहते हैं इस लड़की की इतनी हिम्मत, मैं अभी इसे बताता हूँ। जिसपे मिस युनचुन से कहती है क्या आप लिन फैमिली से हो तो जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, इस बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जिसपे वो उनकी बात नहीं सुनते और उनकी तरफ एक डंडा लेकर उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं। तभी हम देखते हैं मिस लिन और मिस्टर शेंडो वहाँ पर आ जाते हैं और मिस लिन कहती है कि मैं देखती हूँ कौन मेरी बहू को मारने की कोशिश करता है। और जैसे ही मिस लिन वहाँ पर आती है सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जहाँ वो मिस युनजू के पास जाकर खड़ी होती है और उनसे कहती है क्या तुम ठीक तो हो। जहाँ पर वो कहती है मॉम आप फिक्र मत कीजिए मैं ठीक हूँ। और ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे से कहने लगते हैं इसका मतलब ये सच में ही लिन फैमिली की यंग लेडी है, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा। जिसके बाद मिस शिव उनसे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की ने मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को जान से मारने की कोशिश की है, ये आपकी लिन फैमिली की डॉटर इन लॉ कैसे हो सकती है। जिसपे वो कहती है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, ये मेरी डॉटर इन लॉ है और ये ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। जिसके बाद मिस्टर चैंगजी के एम्प्लॉय आपस में बातें करने लगते हैं, अगर ये लिन फैमिली की सच में डॉटर इन लॉ है तो इसने तुम्हारे बेटे को मारने की कोशिश करी है, तुम चाहो तो इसे ज्यादा से ज्यादा कॉम्पनसेट मांग सकते हो, तुम चाहो तो इनसे इनकी कंपनी के शेयर भी मांग सकते हो। जिसके बाद वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। जहाँ हम देखते हैं मिस लिन उनसे कहते हैं क्या सच में तुम इसकी सगी माँ हो यहाँ, जबकि तुम्हें इस बच्चे की तबीयत के बारे में सोचना चाहिए तो तुम कॉम्पनसेट के बारे में सोच रही हो। जहाँ वो कहती है कि नहीं मैं कुछ ऐसा नहीं सोच रही हूँ, मैं तो सिर्फ अपने बेटे के लिए जस्टिस चाहती हूँ। जहाँ वो कहती है ठीक है और वो उस बच्चे को मेडिकल रूम भेज देती है। जहाँ वो कहती है कि आज मेरी डॉटर इन लॉ का बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि किसी को भिजवा कर मैं सीसीटीवी कैमरा चेक करूँ और अगर इसमें तुम्हारी गलती निकली तो तुम सभी को पुलिस स्टेशन जाना होगा और जो तुम्हारी सजा बनती है तुम सभी को वो सजा भुगतनी होगी। जिसके बाद वो कहती है और अगर तुम सच में अपने बेटे के लिए जस्टिस चाहती हो तो बच्चे के ठीक होने का इंतजार करो, तो हम उससे ही पूछ लेंगे कि आखिर उसे किसने मारने की कोशिश करी है। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं वो बच्चा वापस आ जाता है। जहाँ पर मिस यू उस बच्चे से कहती है कि बेटे तुम्हें वो केक किसने खिलाया था। जिसपे वो कहती है कि इन आंटी ने मुझे केक खिलाया था। तभी मिस्टर चैंग जी अपने बच्चे से काफी डांट कर कहते हैं कि मुझे वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद जो झूठ बोलते हो। तभी उनका बेटा सच बोलता है और कहता है कि वो केक मैंने खुद ही उठाकर खाया था क्योंकि मेरी मॉम ने कहा था कि पार्टी में आने के बाद में जो मर्जी चाहे खा सकता हूँ और उन्होंने मुझे खाना भी नहीं दिया था, इसीलिए मैंने वो उठा के खा लिया था। जिसके बाद मिस लिन उन दोनों से बोलते हैं कि मिस्टर शिव और मिसेस शिव आप अब क्या बोलना चाहेंगे। जिसपे मिस्टर चैंग जी कहते हैं कि मिस लिन हम माफी मांगना चाहते हैं, ये सब कुछ हमारी गलती है। जिसके बाद वो मिस युनजू से कहते हैं कि ये सब कुछ हमारी गलती है, मैं माफी मांगना चाहता हूँ और आज जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं कम्पनसेट कर दूंगा। जिसपे मिस युनजू उनसे कहती है अगर आप सचमुच कम्पनसेट करना चाहते हैं तो प्लीज आज के बाद हम लोगों को परेशान मत करना और ना ही कभी मुझे ऑफेंड करने की कोशिश करना, मेरी फैमिली मिसअंडरस्टैंड कर सकती है। जिसके बाद वो मिस्टर शेंडू का हाथ पकड़ लेती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर चैंगजी वहाँ से अपने बेटे को लेकर चले जाते हैं और मिस शू से कहती है कि अब जैसे कि सारी गलती तुम्हारी है और तुमने मेरी बहू को फंसाने की कोशिश करी है तो तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा। जिसके बाद उनके फादर मिस लिन के सामने घुटने टेक देते हैं और उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैडम मुझे माफ कर दो, मैं आपकी आइडेंटिटी नहीं समझ पाया, मैं आपको नहीं पहचान पाया। तभी हम देखते हैं मिस्टर शेंडू उनसे कहते हैं कि तुम एक हाउस कीपर हो तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ तुम्हें बताना जरूरी है कि हमारे घर में कौन किससे शादी कर रहा है। तभी हम देखते हैं एम्प्लॉय आपस में खड़े होकर बातें करने लगते हैं कि मिस शू ये आपके फादर एक हाउस कीपर है तो तुमने हमसे ऐसा क्यों कहा था कि वो लिन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव है। वो कहती है क्या सच में ये एग्जीक्यूटिव है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम दोनों माँ बेटे ने काफी बड़ा गुनाह करा है तो जिसके लिए अब तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर चैंगजी के एम्प्लॉय उनसे कह रहे होते हैं कि ये सब कुछ आपकी ही गलती है, अगर आपने मिस युनजू के ऊपर चीट ना करा होता और उन्हें घर से बाहर ना निकाला होता तो आज हमें ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता। और जहाँ तक हमें लगता है आपके दिल में अभी भी मिस युनजू को लेकर फीलिंग है तो आपको जाना चाहिए और उन्हें मनाकर वापस लाना चाहिए। अगर आप उन्हें मनाकर वापस ला सकते हैं तभी हम आपके साथ बिजनेस करेंगे, वरना तो अब कुछ नहीं हो सकता। जहाँ मिस्टर चैंगजी कहते हैं हाँ ठीक है मैं कोशिश करूंगा। वहीं हम देखते हैं मिस शू दूर से खड़े होकर उनकी बातें सुन रही होती है और कहती है मैंने आज तक तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है फिर भी तुम ऐसे सोच रहे हो उसके साथ वापस जाने के लिए। अगर तुम उससे इतना ही ज्यादा प्यार करते हो तो फिर मैं कौन हूँ। सीन शिप के उतार हम देखते हैं मिस्टर शेंडू और मिस युनजू सभी गेस्ट को सी ऑफ कर रहे होते हैं। जहाँ पर मिस्टर शेंडू काफी ज्यादा ड्रंक लग रहे होते हैं। जिसके बाद वो मिस युनजू पर गिरने ही वाले होते हैं। तभी मिस युनजू ने संभाल लेती है और कहती है कि तुम काफी ज्यादा हैवी हो। तभी हम देखते हैं मिस लिन उन लोगों का ये क्यूट मोमेंट अपने फोन में कैप्चर कर लेती है और कहती है कि तुम दोनों एक साथ काफी अच्छे लग रहे हो। अब मुझे जल्द से जल्द तुम्हारी शादी के लिए एक अच्छा सा दिन चूज करना होगा। जिसके बाद हम तुम्हारी शादी के लिए एक ग्रैंड इवेंट रखेंगे। जिसपे मिस युनजू उनसे कहती है कि मॉम इतनी भी क्या जल्दी है। जिसपे मिस्टर शेंडू कहते हैं कि मुझे जल्दी है, मुझे तुमसे शादी करनी है, वो भी एक बहुत ज्यादा ग्रैंड वेडिंग। जिसपे उनकी मॉम कहती है कि
हाँ बिल्कुल, देखा तुमने ये लड़का कितनी ज्यादा जल्दी में है शादी करने के लिए। जिसके बाद वो मिस युनचू से कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं, तो क्या हम उनसे मिल सकते हैं। जिसपे वो बताते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर को अल्जाइमर है और वो नर्सिंग होम में रहते हैं, तो उनसे मिलने जाने के लिए आपको देखना पड़ेगा। जिसपे वो कहती है नर्सिंग होम कोई बात नहीं, कल मैं और शेंडू तुम्हारे ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आएंगे, जहाँ पर हम उनसे शादी के बारे में बात भी कर लेंगे। जहाँ मिस्टर शेंडू उनसे कहता है कि नहीं, मैं उनसे मिलने के लिए नहीं जा सकता हूँ। जिसपे वो कहती है क्यों, तुम उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं जा सकते हो, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, कल मुझे कुछ और ज्यादा जरूरी काम है। जिसपे उनकी मॉम कहती है युनचू से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है। तभी हम देखते हैं मिस युनचू उनसे कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे ग्रैंडफादर को लोगों को याद नहीं रख पाते हैं, तो इसीलिए सिर्फ आप ही मेरे साथ चलना वही काफी रहेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस युनचू अपनी मदर इन लॉ को लेकर नर्सिंग होम पहुंचती है। और जैसे ही वो वहाँ से उतरती है, उनके आसपास काफी सारे सर्वेंट्स काफी सारे गिफ्ट लेकर खड़े होते हैं। जहाँ पर मिस युनचू उनसे कहती है कि आंटी, आपको यहाँ पर इतने सारे गिफ्ट लेकर आने की जरूरत नहीं थी। जिसपे वो कहती है कि मैं पहली बार तुम्हारे ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आ रही थी, तो मुझे इतने गिफ्ट लाने तो बनते ही थे। तभी हम देखते हैं मिस्टर चैंगजी की गाड़ी वहाँ से गुजरने लगती है, जहाँ पर वो उनकी गाड़ी देखती है और सोचने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। पिछले 7 सालों में तो ये कभी ग्रैंडफादर को देखने के लिए नहीं आया है, तो आज यहाँ पर क्यों आएगा। जिसके बाद वो आंटी से कहती है कि चलो हम लोग अंदर चलते हैं, और वो दोनों नर्सिंग होम के अंदर चली जाती है। और थोड़ी ही देर में मिस्टर चैंगजी की गाड़ी भी वहीं आकर रुकती है, जहाँ पर वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं और सोचने लगते हैं कि पिछले 7 सालों में मैंने तुम्हारे साथ जो गलत किया है, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक करूंगा और सब कुछ अब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि मिस युन टॉप फ्लोर पर है, हम लोगों को वहाँ पर जाना है और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद वो भी नर्सिंग होम के अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही मिस युनचू मिस लिन को लेकर वहाँ पर अंदर पहुँचती है, हम देखते हैं वहाँ पर मिस चैनी उनके ग्रैंडफादर को खाना खिला रही होती है। जहाँ पर मिस लिन अपने काफी सारे असिस्टेंट लेकर पहुँचती है, लेकिन वो उनसे कहती है कि तुम लोग नीचे जाकर इंतजार करो, यहाँ पर ग्रैंडफादर को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिस चैनी उनसे पूछती है कि ये कौन है, जहाँ पर मिस युनचू उन्हें इंट्रोड्यूस कराती है, जहाँ वो खुद कहती है कि मैं इसकी मदर इन लॉ हूँ, शेंडू की मॉम हूँ मैं। जहाँ पर मिस चैनी उनसे कहती है लेकिन तुम्हारे फियांसे का लास्ट नेम तो शू था, तो फिर ये कैसे। जहाँ वो उनसे कहती है कि मेरा उससे ब्रेकअप हो गया है और अब मेरा फियांसे शेंडू है और मैं बहुत जल्द उससे शादी करने वाली हूँ। जिसपे मिस चैनी उनसे कहती है ठीक है, तुमने अच्छा ही करा जो उससे ब्रेकअप लिया, वो लड़का वैसे भी ज्यादा अच्छा नहीं था। इतने सालों में वो 1-2 बार ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आया है और उन्हें इन लोगों की कोई भी परवाह थी नहीं। अब जैसे कि देखो ये पहली बार में ही इनसे मिलने के लिए आई है, ये लोग काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और तो और हमारा शाओडू भी कितना अच्छा है, जो अक्सर यहाँ पे वॉलंटरी करने के लिए आता है। ये सुनकर उनकी मॉम स्माइल करने लगती है। तभी हम देखते हैं गेट खुलने की आवाज आती है, जहाँ पर मिस चैनी कहती है कि शाओडू आए हैं, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर मिस्टर चैंगजी आए होते हैं। जैसे ही मिस्टर चैंगजी अंदर आते हैं, मिस युनचू उनसे कहने लगती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी गलतियों को सुधारने के लिए आया हूँ, आज तक मैं तुम्हें इग्नोर करता आया हूँ, लेकिन आज के बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि ग्रैंडफादर को उठाओ। जिसके बाद वो उनके आगे आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। जहाँ पर मिस्टर चैंगजी उन्हें बताते हैं कि मैं ग्रैंडफादर को शू फैमिली में वापस लेकर जाना चाहता हूँ और मैंने इनके लिए काफी अच्छी मेडिकल टीम हायर करी है, हम इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे अपने घर ले जाकर। जहाँ पर वो कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, और पिछले 7 सालों में तुम कितने बार इनके पास आए हो और तुमने कितने बार इनका ख्याल रखा है। जिसपे वो कहते हैं पहले जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, हम दोनों मिलकर इनका ख्याल रख लेंगे। जिसके बाद वो जबरदस्ती ग्रैंडफादर को वहाँ से उठाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर ग्रैंडफादर को बचाने के चक्कर में उनकी केयर टेकर मिस चैनी को धक्का लगता है और वो गिर जाती है और दीवार से टकराने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। जहाँ पर सभी लोगों को उनकी चिंता होने लगती है। वही हम देखते हैं मिस्टर चैंगजी यहाँ पर भी नहीं रुकते और अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम इन लोगों की बात मत सुनो, फौरन इन्हें उठाओ और इन्हें यहाँ से लेकर जाना है। और जैसे ही वो ग्रैंडफादर को उठाने की कोशिश करते हैं, ग्रैंडफादर खुद ही चेयर से गिर जाते हैं और उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। जहाँ पर मिस युनचू उनसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर तुम्हारी वजह से मेरे ग्रैंडफादर को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर इनकी छोटी सी चोट लग भी गई, टाइम आने पर मैं इनके लिए एक अच्छा डॉक्टर लाकर इनका इलाज करा सकता हूँ, लेकिन अभी तुम्हें मेरे साथ मेरे घर जाना होगा। जिसके बाद वो उन्हें जबरदस्ती घर ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर शेंडू वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें वहाँ पर आकर रोकते हैं। जिसके बाद उनके असिस्टेंट को वहाँ से लेकर जाते हैं और वो उन्हें ग्रैंडफादर को उठाकर वापस से चेयर पर बिठाते हैं। जिसके बाद मिस्टर शेंडू मिस्टर चैंगजी से कहते हैं कि आखिर तुम क्या चाहते हो। जहाँ पर मिस्टर चैंगजी उनसे कहते हैं कि युनचू के ग्रैंडफादर मेरे ग्रैंडफादर हैं, तो मैं उनका ख्याल रखना चाहता हूँ। जहाँ पे वो कहते हैं क्या सच में तुम भी ऐसा मानती हो। जिस पे वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं मानती हूँ और मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम बस यहाँ से फौरन अभी के अभी चले जाओ। जहाँ पर उनके ग्रैंडफादर की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर चैंगजी वहाँ से चले जाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। जहाँ मिस युनचू से कहती है
के बस तुम यहाँ से चले जाओ, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। और हम देखते हैं जैसे ही ग्रैंडफादर मिस्टर शेंडू की तरफ देखते हैं, वो उनकी तरफ देखकर स्माइल करने लगते हैं और मिस्टर शेंडू ड्रॉर में से निकालकर उन्हें मेडिसिन खिलाने लगते हैं, जहाँ पर मिस यूनचून से कहती है कि तुम आकर ग्रैंडफादर के साथ इतना फेमिलियर बिहेव कैसे कर रहे हो। तभी हम देखते हैं मिस जेनी को होश आ जाता है और वो ग्रैंडफादर से पूछती है क्या तुम ठीक हो। और जैसे ही वो मिस्टर शेंडू की तरफ देखती है, वो कहती है शेंडू तुम यहाँ पर कब आए। जहाँ पे वो यूनचू कहती है क्या तुमने ऐसा कहा कि यही शेंडू है। जहाँ वो कहती है कि हाँ यही तो शेंडू है। और इससे पहले वो उन्हें 7 साल वाली बात बता पाती, इससे पहले ही मिस्टर शेंडू उनसे कहते हैं कि मिस जेनी आपके सर पर चोट लग गई है, इसीलिए आप ऐसी बकवास बातें कर रहे हैं। आप जल्दी से चलिए, मैं आपको डॉक्टर को दिखाकर लेकर आता हूँ। इसके बाद वो उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर चैंगजी वार्ड से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर उनके असिस्टेंट कहते हैं सर क्या आप मैडम का इंतजार करना चाहोगे। मुझे नहीं लगता वो यहाँ पर बाहर आएंगी। जहाँ वो कहते हैं कि जब तक वो मेरे साथ घर जाने के लिए तैयार नहीं हो जाती है, जब तक मैं उसे यहीं पर लेने के लिए खड़ा रहूंगा। वहीं हम देखते हैं मिस यू उनकी बातें सुन रही होती है और कहती है कि आखिर उस लड़की में ऐसा क्या खास है जो कि मेरे इतना कुछ करने पे भी तुम उसे ही अपने घर ले जाना चाहते हो। मुझे इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर शेंडू मिस जेनी को लेकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उनकी ड्रेसिंग कर रहे होते हैं। तभी मिस जेनी उनसे कहते हैं कि आखिर तुम यूनचू को क्यों नहीं बताना चाहते कि तुम ही वही वॉलंटियर हो जो ग्रैंडपा से मिलने के लिए आते हो। जहाँ पर हम देखते हैं मिस यूनचू का फोन आने लगता है और वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। और जैसे ही वो उनका कॉल अटेंड करते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा। अब मिस जेनी कहती है, जहाँ वो उनसे कहते हैं कि अब वो ठीक है और मैं कुछ ही देर में उसे वहाँ पर लेकर आ जाऊंगा। जहाँ पर मिस यूनचू सोचने लगती है आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि मुझे फिक्र हो रही है, तुम मुझे बताओ तुम कौन से रूम में हो, मैं वहीं पर आ रही हूँ। जिसके बाद मिस्टर शेंडू उनसे कहते हैं कि तुम मुझे 5th फ्लोर पर मिलो। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ही एक दूसरे को ढूंढने के लिए 5th फ्लोर पर जाते हैं और वो जैसे वहाँ पर पहुँचते हैं उस फ्लोर की लाइट चली जाती है और मिस्टर शेंडू सोचने लगते हैं कि उसे तो अंधेरे से काफी ज्यादा डर लगता है। और तभी हम देखते हैं वो मिस्टर शेंडू को कॉल करती है, जहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि तुम कहाँ पर हो, तुम घबराओ मत। जहाँ पर वो उन्हें बताती है कि मैं इमरजेंसी एग्जिट के सामने हूँ। तभी हम देखते हैं मिस यूनचू के सर पर कोई एक भारी रॉड मार देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और उनका सामान वहीं पर गिर जाता है और उन्हें वो पर्सन किडनैप कर ले जाता है। और जैसे ही मिस्टर शेंडू इमरजेंसी एग्जिट के सामने पहुंचते हैं, वहाँ पर उन्हें उनका पर्स और उनका मोबाइल फोन गिरा हुआ मिलता है। और जैसे ही वो उनका पर्स खोलकर देखते हैं, उसमें से एक छोटी सी डॉल निकलती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मिस्टर चैंगजी भी आ जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि कहाँ है यूनचू, क्या तुमने इस तरह उसका ख्याल रखा है, तुम मुझे जल्दी बताओ। जिसके बाद मिस्टर शेंडू वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर चैंगजी सोचने लगते हैं अगर मैं तुम्हें इससे पहले ढूंढ लेता हूँ तो फिर ये प्रूव हो जाएगा कि मैं तुमसे इससे ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए। जिसके बाद वो भी उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और दोनों ही जने मिस यूनचू को ढूंढने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर शेंडू उन्हें जीने पर ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें आवाजें लगा रहे होते हैं। जहाँ पर वो एक फ्लैशबैक सोचते हैं, जहाँ पर मिस्टर शेंडू छोटे होते हैं और वो एक जगह बैठकर रो रहे होते हैं। जहाँ पर मिस यूनचू उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। जहाँ वो उन्हें बताते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है और अब वो मेरे साथ नहीं है। जहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि तुम रो मत, अगर तुम रोगे तो तुम्हारे ग्रैंडफादर हेवन में बहुत ज्यादा दुखी होंगे। मेरे भी पेरेंट्स इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन मैं उनके लिए रोती नहीं हूँ, नहीं तो वो लोग अपसेट हो जाएंगे। देखो मेरे पास मेरी मॉम की दी हुई ये 2 डॉल्स है, तुम चाहो तो इनमें से ये वाली एक डॉल रख सकते हो। इसके बाद तुम्हें कभी लोनली फील नहीं होगा। तभी हम प्रेजेंट डे देखते हैं और मिस्टर शेंडू काफी ज्यादा अपसेट होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि यूनचू आखिर तुम कहाँ पर हो। तभी हम देखते हैं वहाँ से एक कपल गुजरता है जो आपस में बातें कर रहा होता है कि वेयर हाउस तो काफी खतरनाक आग लग गई है और उसके अंदर से किसी के रोने की आवाजें भी आ रही हैं। जिसके बाद मिस्टर शेंडू फौरन ही दौड़कर उसकी तरफ जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर चैंगजी के असिस्टेंट भी उन्हें आकर बताते हैं कि वेयर हाउस में आग लगी है और शायद मिस यूनचू वहीं पर है। जहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर चैंगजी पहले वहाँ पर पहुँचता है और अपने असिस्टेंट से कहता है जल्दी से फायर डिपार्टमेंट को फोन करो और मेरे लिए एक प्रोटेक्शन सूट मंगाओ, जिसके बाद मैं यूनचू को बचाऊंगा। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर में मिस्टर शेंडू वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो बगैर किसी प्रोटेक्शन सूट के अंदर जाने लगते हैं। जहाँ पर मिस्टर चैंगजी उनसे कहते हैं कि तुम उसे पहले क्यों बचाना चाहते हो, लेकिन मिस्टर शेंडू अंदर चले जाते हैं और मिस्टर चैंगजी के असिस्टेंट उन्हें अंदर नहीं जाने देते और कहते हैं कि बॉस अंदर जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मिस्टर शेंडू अंदर जाकर मिस यूनचू को ढूंढने लगता है और इधर उधर ढूंढने के बाद वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। जहाँ पर वो सोचने लगता है आखिर तुम कहाँ पर हो और मैं तुम्हें कहाँ पर ढूंढूं। तभी हम देखते हैं मिस यूनचू की खांसने की आवाज आने लगती है, जहाँ पर वो एक दरवाजे के पीछे होती है और वो दरवाजा बजाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी मत घबराना, मैं अभी तुम्हें बचा लूंगा। जिसके बाद वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं, जहाँ पर मिस यूनचू की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उनसे कहते हैं कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जहाँ पर मिस यूनचू उनसे कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो। जिसके बाद मिस्टर शेंडू उन्हें गोद में उठाकर वहाँ से बाहर ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर चैंगजी और मिस्टर शेंडू दोनों ही ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े होते हैं, जहाँ पर मिस्टर चैंगजी के असिस्टेंट उन्हें
आकर बताते हैं कि डायरेक्टर शू अभी पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो आग किसने और किस तरीके से लगाई थी। जिसके बाद मिस्टर शेंडू मिस्टर शेंगजी से कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि तुम गुनहगार को छुपाना चाहते हो। जिसपे वो कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है कि ली शुई ने वो आग लगाई थी। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। जिसपे मिस्टर शेंगजी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। जिसपे मिस्टर शेंडू उनसे कहते हैं अगर मुझे पता चला कि उसने ये सब कुछ किया है तो तुम्हारी शू फैमिली में से कोई भी कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर शेंडू मिस युंजो के पास खड़े होते हैं जहाँ पर वो बेहोश होते हैं और तभी उन्हें होश आ जाता है। और जैसे ही वो मिस्टर शेंडू को देखती हैं वो कहती हैं शेंडू तुम यहाँ पर। जहाँ पर वो कहते हैं क्या तुम ठीक हो, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम रुको मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मगर मिस युंजो उनका हाथ पकड़ लेती हैं और उनसे कहती हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद वो उनसे पूछती है कि जब हम लोग छोटे तो थे तो क्या जब हम मिले थे। जहाँ पर वो उनसे कहते हैं क्या तुम्हें याद है। जिसके बाद वो उनके हाथ में वो दोनों डॉल्स देखती हैं और कहती हैं ये डॉल्स अभी तक तुम्हारे पास है। जहाँ पर वो उनसे कहती है कि हम लोग बचपन में मिले थे लेकिन उसके बाद मेरी मॉम का डिवोर्स हो गया और वो मुझे लेकर अब्रॉड चली गई। बस मैं जब से ही तुम्हें ढूंढ रहा था ताकि कि मैं तुम्हें तुम्हारी ये डॉल वापस कर सकूं। जिसके बाद मिस युंजू उनसे कहती हैं इसका मतलब 7 साल पहले जब हम वेडिंग मीटिंग में मिले थे तो तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ गए थे। शेंडू क्या तुम्हें मेरे ऊपर क्रश था, इसीलिए तुम मेरी अटेंशन पाना चाहते थे। जिसपे वो कहते हैं कि पता नहीं। जब भी हम देखते हैं मिस युंजू के ग्रैंडफादर और मिस्टर शेंडू की मॉम वहाँ पर आ जाती है और उनकी मॉम आकर मिस युंजू से पूछती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें पता है जब तुम बेहोश थी तो ये लड़का कितना ही ज्यादा परेशान हो गया था। इतने दिनों तक इसने कुछ खाया पिया भी नहीं और इसने पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा रखा था। जहाँ पर मिस चैनी कहती है कि हाँ बिल्कुल यही बहुत ज्यादा परेशान हुए तो और मैंने पहली बार इन्हें किसी के लिए इतना ज्यादा परेशान होते हुए देखा था। जहाँ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर चेंगजी मिस लिन शुई को कहते हैं कि तुम्हें ये देश छोड़कर जाना होगा। जिसपे वो कहती है कि नहीं मैं अब्रॉड नहीं जाऊंगी और मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी और मैं देखती हूँ तुम मुझे यहाँ से कैसे भेजोगे। जिसके बाद मिस्टर चेंगजी उनसे कहते हैं कि मुझे पता है उस दिन नर्सिंग होम में आग किसने लगाई थी और उसका प्रूफ भी मेरे लैपटॉप में पड़ा है, तुम चाहो तो मैं वो पुलिस को भी दे सकता हूँ। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं और हाँ एक बात और सुन लो, जब तुम अब्रॉड चली जाओगी तो यहाँ हमसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश मत करना। जहाँ पर मिस युई उनसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझे मेरे बच्चे से दूर नहीं कर सकते हो। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो हमारा बच्चा है, आखिरकार तुम एक माँ को उसके बच्चे से कैसे दूर कर सकते हो। जिसपे वो कहते हैं कि अगर उस दिन तुमने मुझे ड्रग्स नहीं दी होती तो ये बच्चा कभी पैदा ही नहीं होता और तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा बर्बाद हो चुकी है, तुमने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से खराब करके रख दी है। जिसपे वो कहती है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, आखिर मेरे अंदर क्या बुराई है जो तुम मुझे अपने साथ नहीं रख सकते हो। जिसपे वो कहते हैं कि मैंने तुमसे एक बार कह दिया कि बस तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं मिस युई पीछे से खड़े होकर सोचती है कि तुम मुझे अपने आप से दूर इसलिए भेज रहे हो क्योंकि तुम उस विंचू के साथ रहना चाहते हो, लेकिन सोचना भी मत कि मैं तुम्हें उसके साथ रहने दूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस विंचू और मिस्टर शेंडू की शादी हो रही होती है। जहाँ पर मिस विंचू अपनी मदर इन लॉ के साथ स्टेज पर खड़ी होती है और वो कहती है कि आखिर ये कैसी शादी है जहाँ पर मुझे ब्राइड होकर यहाँ पर ग्रूम का इंतजार करना पड़ रहा है और मेरा ग्रूम जो कि अभी तक अंदर है। जिसपे उनकी मॉम उन्हें बताती है क्योंकि मेरा बेटा चाहता था कि वो तुम्हारा हाथ ना पकड़े बल्कि तुम उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाओ, इसीलिए वो ऐसा चाहता है। जिसपे वो कहते हैं कि मेरी शादी तो काफी ज्यादा अजीब है। जिसके बाद उनकी मॉम स्टेज से चली जाती है और मिस्टर शेंडू वहाँ पर आते हैं। जिसके बाद उनकी शादी स्टार्ट होती है और मिस्टर टैन उनसे उनकी शादी के लिए परमिशन लेते हैं। जहाँ पर मिस युंजू ने देखती है और कहती है मिस्टर टैन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसपे मिस्टर शेंडू ने बताते हैं कि मैंने ही अंकल टैन से कहा है कि वो हमारी शादी में आकर हमारे विटनेस बने। जिसपे वो कहते हैं अंकल टैन इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो और तुमने ही हाइडिंग प्रोजेक्ट दिलवाने में अपनी मदद करी थी और पूरा नाम मेरे पे लगा दिया। जिसपे वो कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें चेज कर रहा था तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उनसे दोबारा से परमिशन लेते हैं। जहाँ पर मिस युंजू हाँ करती है तभी हम देखते हैं मिस्टर चेंगजी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं लेकिन मैं इस शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। के बाद वो लोग उनके पास आते हैं और मिस युंजू से कहते हैं कि तुम ये शादी नहीं कर सकती हो, प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो। जिसपे मिस युंजू उनसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती हूँ। जिसपे वो उन्हें बताते हैं कि मैंने इस बार सुवी को सच में देश से बाहर भेज दिया है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी, तुम मुझे माफ कर दो और प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो। जिसपे वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती हूँ। जहाँ मिस्टर चेंगजी कहते हैं कि ऐसे कैसे तुम किसी और लड़के से शादी कर सकती हो, मैं पिछले 20 साल से तुम्हारे साथ हूँ और तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, फिर भी तुम ऐसे कैसे इसे शादी कर सकती हो। जिसपे वो कहती है क्योंकि ये वो लड़का है जिसने हमेशा मेरी प्रॉब्लम में मेरा साथ दिया है और हमेशा मेरा सहारा बना है और तुमने क्या किया है, तुमने हमेशा मुझे तकलीफ दी है और हमेशा मुझे हर्ट करना चाहा है, इसीलिए मैं इसी से शादी करूंगी। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और वो जबरदस्ती उनके हाथ में रिंग पहनाने लगते हैं। जहाँ जो उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी रिंग नहीं पहन सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और वो उन्हें अपनी रिंग दिखाती है। जिसके बाद वो उनसे कहती है मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने हस्बैंड से
बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जिसके बाद वो उनसे करते हैं इसका मतलब मैंने तुम्हें खो दिया है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं मिस ह्यूई वहाँ पर एक चाकू लेकर आती है और मिस यिनचू की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी मिसेस चेंगजी बीच में आ जाते हैं और वो चाकू उनके लग जाता है जिससे कि वो बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं मिसेस चेंगजी हॉस्पिटल में होते हैं और उनके पास उनका बेटा और मिस यिनचू खड़ी होती है। जैसे ही उन्हें होश आता है वो मिस यिनचू को देखकर कहते हैं क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है। जहाँ पर वो कहती है कि जैसे कि अब तुम्हें होश आ गया है तो मैं यहाँ से चलती हूँ। जिसपे वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझे माफ नहीं करना था तो तुमने मेरी जिंदगी क्यों बचाई। जिसपे वो उन्हें बताती है कि शिव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और यान यान के एक ही रिलेटिव बचा है वो भी तुम। क्या तुम अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हो। अगर मैंने तुम्हें मरने दिया होता तो तुम्हारे बच्चे का ख्याल कौन रखता। जिसपे यान यान अपने फादर से बोलता है कि डैड मैं नहीं चाहता कि आप मुझे छोड़कर चले जाए। जिसके बाद मिस्टर चेंगजी मिस यिनचू से कहते हैं कि मैं शिव फैमिली की आधी प्रॉपर्टी तुम्हें देना चाहता हूँ ताकि के मैं अपना रिग्रेट कुछ कम कर सकूँ। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। जिसपे वो कहती है कि ये प्रॉपर्टी मैं तुमसे एज अ डाउरी नहीं ले सकती हूँ लेकिन इतने सालों तक मैंने शिव फैमिली को दिया है और उनके लिए इतना काम किया है तो ये मैं डिजर्व करती हूँ तो इसीलिए मैं ये प्रॉपर्टी लेना चाहूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती है मिस्टर शेंडू वहीं उनका वेट कर रहे होते हैं। जहाँ पर वो उनसे कहती है कि अब की बार तुम्हें मुझे एक ग्रैंड वेडिंग देनी होगी और अब मैं काफी ज्यादा ट्रेवल करने वाली हूँ। इस दिन मिस्टर शेंडू उनसे कहते हैं कि जो मेरी वाइफ आएगी मैं वैसा ही करूंगा। जिसके बाद वो दोनों हक करते हैं और ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।